आज हमारा फर्स्ट सेशन है सो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि सबको समझ में आए एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एंड मीनवाइल इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग सो ईदर यू कैन डू यूज चैट बॉक्स। चैट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और यू कैन डायरेक्टली enable your mic and you can directly speak. So both options you have. Before starting anything, let me just brief about the course content. So I hope everybody have course content and detail of course. Like हमें cover क्या करना है firewalls में exactly. सर मेरे पास कोर्स कंटेंट नहीं है सर। मैं आपको दे देता हूँ, no issues. So here I'm sharing chat box, so you all can download those who do not have. Here आपको course content. See, as we are going to start Palo Alto, so before starting Palo Alto, let me brief about the course content and detail of Palo Alto, then we'll further start. So Palo Alto basically deals with different technologies, including firewall, cybersecurity devices, XDR, EDR, all these products we'll see in market of Palo Alto. But what we are going to focus, we are going to focus on Palo Alto firewalls. We are mainly going to focus on Palo Alto firewalls, and we do exactly try to understand कि क्या-क्या products हैं market में और firewalls इसका कहाँ पे exist करता है और what exactly the curriculum we have to cover. इस पे हमें discuss करना है first. See, Palo Alto is one of the most recognized firewall in market, and earlier it was on number 1, but now it is on number 2. अभी ये market में आपको number 2 पे मिलेगा. First or number 1 firewall is nowadays become FortiGate. And see here, in Palo Alto firewalls, we have basically 2 modules, PCNSA. First is your PCNSA. So PCNSA is basically Palo Alto Certified Network Security Administrator. Palo Alto का जो administrator level का course है वो आपका PCNSA है. मतलब we'll do start firewall setup, firewall deployment, all these we do understand in PCNSA. And next module is PCNSE, Palo Alto Certified Network Security Engineer. Palo Alto Certified Network Security Engineer do focus on advanced topics like VPN configurations, global protect, troubleshooting part, पैकेट कैप्चर, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? पीसीएनएसई के अंदर. और जितना डिप्लॉयमेंट्स का पार्ट है, पॉलिसीज, नेटिंग, सिक्योरिटी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड फायर, यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, ऑल दीज वी डू अंडरस्टैंड हियर इन पीसीएनएसए. पीसीएनएसए के अंदर हम लोग देखते हैं. सो विल डू स्टार्ट विद पीसीएनएसए फर्स्ट, पीसीएनएसए, एंड देन ग्रेजुअली विल डू ट्राई टू मूव इनटू दिस पीसीएनएसई. मतलब हमारा जो करिकुलम है, इट्स काइंड ऑफ मिक्सअप करिकुलम, पीसीएनएसए और पीसीएनएसई का मिक्सअप है. एंड उसमें जो मॉड्यूल्स हैं ऑलमोस्ट कवर्स ऑल मॉड्यूल्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है. वीपीएन हो गया, आपके पास वाइल्ड फायर हो गया, हाई अवेलेबिलिटी हो गया, आपके पास डिप्लॉयमेंट मेथड्स हो गए, नेटिंग हो गए, यूटर्न नेट, डेस्टिनेशन नेट, सोर्स नेट, different types of deployment methods. And about Panorama also we do cover. So Panorama is manager.
सी रिकॉर्डिंग मैं ये सेशन जो भी हम लोग करेंगे सो विल रिकॉर्ड द सेशन, मैं अपने एंड्स पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड विल गेट ऑल वीडियोज ऑन पोर्टल, करेक्ट। आपको एक मैं लॉगिन आईडी मिलेगी, देन यू कैन डू वॉच ऑल वीडियोज एज वेल, यू गेट लैब एक्सेस ऑल्सो। सो आज मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड लाइक कि हमारा कोर्स करिकुलम क्या है, पीसीएनएसए एंड पीसीएनएसई वी आर गोइंग टू कवर। सो पीसीएनएसए एंड पीसीएनएसई के आपके सर्टिफिकेशंस भी होते हैं। सो इट्स लाइक सिस्को, जैसे सिस्को में होता है आपके पास सर्टिफिकेशंस होते हैं, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई। इन वेरी सिमिलर वे हियर आल्सो वी हैव अ सर्टिफिकेशंस, वी कैन गो विद पीसीएनएसए, पीसीएनएसई। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है लाइक कि आपको पहले पीसीएनएसए करना है देन पीसीएनएसई। यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पीसीएनएसई, मतलब इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। और नॉर्मली आपका पालो अल्टो या अदर एग्जामिनेशन में आप देखोगे क्राइटेरिया क्या, 70%। मीन्स आपको 70% गेन करना है टू क्लियर एग्जामिनेशन ऑफ पालो अल्टो। कोई भी एग्जाम आप करते हो, पीसीएनएसई या पीसीएनएसए। सिस्को में क्या परसेंटेज थोड़े हाई है, इट्स 82.5% आपको मिनिमम गेन करना होता है इन केस ऑफ सिस्को। सिस्को कंपैरेटिवली आपका हाई है। बाकी रेस्ट एग्जाम पालो अल्टो, चेक पॉइंट, सीएच के भी एग्जामिनेशन जो होते हैं मोस्टली इसी काउंसिल्स के, CISSP, ऑल दीज हैव क्राइटेरिया ऑफ 70% ओनली। सो आप 70% गेन करते हो, यू इजिली गेट क्लियर एग्जाम। क्वेश्चंस जो इसमें अगर आप देखते हो आते हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सर एग्जाम से इंडिया में होता है सर इसके पैलोल्टी एग्जाम्स? घर पे भी दे सकते हो, सेंटर्स भी होते हैं। नेक्स्ट थिंग, मैं आपको एक बार करिकुलम भी दिखा देता हूँ, व्हाट ऑल वी हैव टू कवर, देन विल स्टार्ट। सो पालो अल्टो करिकुलम आपका काफी अच्छा है। सो फर्स्ट मॉड्यूल वी डू स्टार्ट लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल आपका मतलब कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, पैकेट फिल्टरिंग, एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल्स क्या होते हैं, ये सारा आपका इसके अंदर आएगा इनिशियली। And once you have a good understanding about basics of firewall, so we'll do start module number 2, which is initial configuration, firewall CLI access, control plane, data plane, licensing, software updates, account administration, all these things. उसके बाद आता है आपके पास different types of deployments. So we have a different types of deployments. Like कि आपके पास Palo Alto deployments हैं, tap mode है, vWire, L2, L3, multiple routing tables configuration, DSCP configuration, all these things. Then security policy and netting हमें कवर करना है डिटेल में, कितनी टाइप्स की नेटिंग होती है, पोर्ट फॉरवर्डिंग, एडवांस नेटिंग, लोड बैलेंसिंग ऑफ नेटिंग, ऑल दीज। एप्लीकेशन आईडी कैसे वर्क करता है, एंड कंटेंट आईडी, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी फीचर, यूआरएल फिल्टरिंग, encryption decryption of firewall, user ID, enumerating users, mapping users to IP address, ये सारा, VPN configurations, different types of VPN configurations, side to side VPN, dynamic gateway based VPNs, Palo Alto to checkpoint, Palo Alto to Cisco ASA routers, all these types of VPNs will be understand. Theoretical content, global protect VPN also we have to cover, user based VPN कैसे आपका काम करता है वो, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, हाई अवेलेबिलिटी, HA बनाना, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड PBR, राउटिंग भी आप कर सकते हैं फायरवॉल्स में, सो दैट ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड देन पैनोरामा मॉड्यूल इज आल्सो देयर। पैनोरामा आपका एक मैनेजर है, अगर आपके पास मल्टीपल फायरवॉल्स है तो आप पैनोरामा से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एडवांस ट्रबल शूटिंग एंड पैकेट कैप्चर, पैकेट डायग्नोस्टिक कमांड्स, लॉग कैप्चर्स, एवरीथिंग यहाँ पे हमें देखना है। तो वो ट्रबल शूटिंग विल डू स्टार्ट विद प्रैक्टिकल्स, सो आपको धीरे धीरे सारा पता चल जाएगा। सो दीज ऑल मॉड्यूल्स वी हैव टू कवर। सो ये आपका पूरा डिटेल है दोनों मॉड्यूल्स का, पीसीएनएसए एंड पीसीएनएसई। सर अब अपने एंड से नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग?
नहीं, फ्रॉड हो रहा है आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फंडामेंटल से। सो एवरीबॉडी आई होप अवेयर अबाउट बेसिक्स, बट फिर भी मैं पूरा स्क्रैच से ही आपको लेके चलूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फायरवॉल। मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, सो एवरीबॉडी ट्राई टू आंसर। इससे मुझे पता चलेगा लाइक आपका क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, लाइक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, फायरवॉल्स होता क्या है एग्जैक्टली, ऑल दीज। एंड फॉर ईच टॉपिक आई विल टू शेयर द नोट्स, आपको नोट्स भी मिलेगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज एग्जैक्टली द फायरवॉल एंड हाउ एग्जैक्टली फायरवॉल वर्क्स। तो मान लो मैंने एक फायरवॉल ले लिया। सो व्हेनेवर वी हैव अ फायरवॉल, सो फायरवॉल कम्स विद थ्री थिंग्स। फायरवॉल में हमेशा आपको तीन चीजें मिलेंगी। वन इज योर वैन लिंक। नॉर्मली आपको फायरवॉल्स में आपको वैन लिंक मिलेगा एक। मान लेते हैं ये मेरा क्या पोर्ट नंबर 1 विच इज माई वैन लिंक, एंड ये वैन लिंक आपका क्या है, आपको आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है, इंटरनेट से। एंड एक और मैंने लिंक ले लिया विच इज माई लेट्स से लैन लिंक। सो लेट्स सपोज पोर्ट नंबर 2, ये मेरा क्या हो गया लैन। एंड हियर वी हैव अ स्विच, लेयर टू स्विच एक मान लेते हैं, और ये स्विच हमें कनेक्ट कर रहा है नीचे यूजर सेगमेंट से। सो यहाँ पर आपके पास यूजर हो सकते हैं, वीलैन भी हो सकता है काफी सारा, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हमारे पास ये यूजर्स हैं यहाँ पर, फिर ये पोर्ट नंबर 2 है। फायरवॉल में एक और टर्म मिलता है दैट इज डीएमजी, डीमोनेटाइज जोन। एंड लेट्स सपोज मैंने इस पे एक पोर्ट असाइन कर दिया, फिजिकल पोर्ट नंबर 3। यहाँ पे भी हमारा डीएमजी स्विच हो गया एंड स्विच कनेक्टिंग सर्वर्स, सर्वर 1, सर्वर। देखो कंपनी या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो आपके यूजर्स होंगे या तो आपके पास क्या होंगे सर्वर्स। जो सर्वर्स हैं और यूजर्स हैं उनको आप एक लिंक से अलग कर रहे हो। मतलब जो सर्वर्स आप कनेक्ट कर रहे हो उसका एक अलग से ही आपने क्या बना दिया, लिंक। सेग्रीगेट करने के लिए आपने एक लिंक ले लिया और उसको नाम क्या दीजिए, डीएमजी। और जहां पर आपके यूजर्स हैं दैट वी कॉल लैन। तो लैन में आपके पास फिर स्विच है, फिर यूजर्स है, और आपका बीच में क्या लगा हुआ, फायरवॉल। ये दिस इज योर फायरवॉल। So DMZ is a port or link which connect your servers, normally outside servers. यहाँ पे आपके पास जो होते हैं आउटसाइड सर्वर, मतलब ये आपके एक्सटर्नल सर्वर्स हैं जिनको लोग बाहर से एक्सेस करेंगे। वी कॉल्ड इट एक्सटर्नल सर्वर और आउटसाइड सर्वर। सो एक बेसिक जो आपको आर्किटेक्ट मिलेगा फायरवॉल कैसे मिलेगा। अब इसी पे हम अपनी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं और सारा का सारा फंडामेंटल भी समझ सकते हैं। फायरवॉल, फायरवॉल हैव अ वैन लिंक which connect firewall with outside world. Firewall have a LAN link. Normally LAN link connect users. Here in LAN also we may have a servers. Servers भी हो सकते हैं but normally people do avoid. और DMZ में आपके सर्वर्स हो सकते हैं जो कि आउटसाइड हो सकते हैं, और भी लिंक्स आप बना सकते हो DMZ के, डिपेंड्स ऑन यू। सो ये आपका एक बेसिक क्या हो गया फायरवॉल का डायग्राम। अब लेट्स सपोज कि वी वांट टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन कि एग्जैक्टली क्या होता है, फायरवॉल कैसे वर्क करता है। सो अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन बोलूँ फायरवॉल की, आप जो कि आप बुकिश लैंग्वेज में भी देखते हो तो हर जगह मिलेगा। फायरवॉल इज अ डिवाइस विच इंस्पेक्ट योर डेटा ट्रैफिक विच इज गोइंग और फ्लोइंग थ्रू द फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, काइंड ऑफ डिवाइस है विच इंस्पेक्ट और विच चेक योर डेटा ट्रैफिक। फायरवॉल हमेशा क्या करेगा, इंस्पेक्ट और चेक करेगा आपके डेटा ट्रैफिक को, एंड बेस्ड ऑन inspection or based on checking, either firewall can do allow your traffic or firewall can deny. As well,
फायरवॉल ऑल्सो गिव लॉग, लॉग भी देता है आपको। मान लो अगर कोई ट्रैफिक आपने ये यहाँ से जनरेट किया मशीन ए से, एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस लेट्स से फेसबुक, ये आपका आउटसाइड पे फेसबुक सर्वर है, एंड फ्रॉम हियर यू आर इनिशिएटिंग ट्रैफिक। सो अब पोर्ट नंबर 2 पे रिसीव होगा, एंड पोर्ट नंबर 2 को हम बोलेंगे यहाँ पर फायरवॉल, या किसी थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जिस पोर्ट पर ट्रैफिक रिसीव होता है उसको बोलते हैं इनग्रेस। लॉग में भी आपको दिखता है इस तरीके से। सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। ये आपका पोर्ट हो गया इनग्रेस, एंड यहाँ से आपका ट्रैफिक मान लो आउट हो रहा है, तो इट विल बिकम ईग्रेस। और अगर आउटसाइड से कोई ट्रैफिक आएगा तो यही पोर्ट आपका क्या बन जाएगा, इनग्रेस, और ये वाला ईग्रेस। सो पोर्ट नंबर 2 पे ट्रैफिक यहाँ से रिसीव हो रहा है एंड यहाँ से आउट हो रहा है। अब देखो इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 और 1 के बीच में फायरवॉल का सारा पॉलिसी, फंक्शंस, इंस्पेक्शंस काम करेगा। इसके बीच में मान लीजिए कि आपका ट्रैफिक आया, फायरवॉल को लगा कि अलाउ है, तो फायरवॉल ने अलाउ कर दिया। फायरवॉल गिव अ लॉग, लॉग में क्या दिखाता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। मान लो आपके यूजर का आईपी है 10.1.1.1.10 and destination IP is 888. So firewall will give properly log. This is the source and this is the destination. As well, it also give a port number informations also. Source port मान लो कि एक random port number कुछ भी है, destination port 80 है, तो इस तरीके से पूरा log दिखाएगा। So firewall inspect your traffic, firewall आपके ट्रैफिक को चेक करेगा पूरी डिटेल में। As well, firewall give proper inspection. Firewall give visibility also. Along with inspection, firewall give visibility. Inspection तो करेगा ही, साथ साथ firewall also to provide proper visibility of traffic. मतलब कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा जा रहा है, डिनाई हो रहा है, अलाउ हो रहा है, एवरीथिंग यू विल सी। अब अगर मान लो ट्रैफिक आपका किसी भी डायरेक्शन से आता है, इन बिटवीन वी हैव अ फायरवॉल। मान लो अगर आउटसाइड से आ रहा है तो अब यहाँ पे रिसीव होगा पोर्ट नंबर 1 पे, सो इट्स ई ग्रेस पोर्ट। 3 से आउट हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया, ई ग्रेस। तो बीच में फिर से फायरवॉल आ गया। अब फायरवॉल चेक करेगा कि पॉलिसी है क्या, पोर्ट नंबर 1 और 3 के लिए क्या पॉलिसी है। फायरवॉल के पर्सपेक्टिव में डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एवरी टाइम व्हेन फायरवॉल ट्राई टू सेंड और ट्राई टू पास ट्रैफिक, फायरवॉल विल डू मैच डायरेक्शन ऑल्सो। अगर मान लो वैन पे कोई ट्रैफिक रिसीव हुआ तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, आउटसाइड। और अगर वो आपका डीएमजी में जा रहा तो आउटसाइड टू डीएमजी डायरेक्शन हो गया, मतलब पोर्ट नंबर 1 to 3। अब पॉलिसीज भी मैच करेगा पोर्ट 1 और 3 के लिए। अगर मैं आपको पॉलिसी बोलूं या एसीएल बोलूं तो सबका मतलब सेम है। पॉलिसी, एसीएल, रूल, कहीं भी आपको पॉलिसी लिखा, कहीं एसीएल लिखा, कहीं रूल लिखा है, एवरीथिंग सेम, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। पूरा का पूरा फंक्शन पॉलिसीज के बेसिस पे ही फायरवॉल का करेगा, कोई भी फायरवॉल हो। इट्स नॉट अबाउट पालो अल्टो, इफ इट इज सिस्को एएसए तब भी आपकी पॉलिसी एसीएल रिक्वायर्ड होगी। FortiGate, चेक पॉइंट, सोफोस, कोई भी आपका फायरवॉल होगा, सोनिक वॉल, एनी फायरवॉल, हर फायरवॉल में आपको क्या मिलेगा, एसीएल्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे पोर्ट नंबर के, कौन से पोर्ट से इन हो रहा है, कौन से आउट हो रहा है। ये आपके बेसिक्स हो गए कि एग्जैक्टली आपका फायरवॉल करता क्या है मोटे तौर पर। Firewall always do inspect your traffic, and based on traffic inspection, either firewall can do allow or deny. साथ साथ एक और फंक्शन कर रहा है, एडिशनल लॉग भी आपको दे रहा है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि फायरवॉल क्या करता है, डेटा ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि राउटर कौन सी लेयर का डिवाइस है, सो आई होप एवरीबॉडी नोज राउटर आपका लेयर 3 डिवाइस है। Layer 3 device. नाउ इफ आई डू आस्क क्वेश्चन अबाउट फायरवॉल कि फायरवॉल आपकी कौन सी लेयर का डिवाइस है, और एक और मैं क्वेश्चन अगर पूछूं, हाउ वी विल डिसाइड वेदर द डिवाइस इज लेयर 2 और लेयर 3। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि यार ये डिवाइस लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। और अगर मुझे फायरवॉल को बोलना है कि यार कौन सी लेयर का डिवाइस है, तो हाउ विल डू डिसाइड। जैसे मैं ये पीसी बोलूँ, आपका लैपटॉप, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार ये लैपटॉप कौन सी लेयर का डिवाइस है, तो आप क्या बताओगे।
Everybody try to give answer. Layer 7. Layer 7 firewall नहीं, या ये पीसी machine का पीसी पीसी PC. Okay, correct. और rest Firewall. guys, अनिल आप बताइए, अमित, इमरान, everybody Yeah, try to yes, the participate. PC will be layer 7 and firewall will be from layer 2 to layer 7. So question ये आता है कि यार आप कैसे डिसाइड करते हो, how you can say like PC is your layer 7 device and firewall do start working from layer 2 to layer 7? How exactly you will do, like how जिस you लेयर are तक वो deciding पैकेट what को all पढ़ सकता है, criterias? हाँ, जिस लेयर तक वो डिवाइस उस पैकेट को एनालाइज कर सकता है, उसके बेसिस यस पे करेक्ट, इन्होंने एक करेक्ट आंसर दिया कि जिस लेयर तक कोई डिवाइस उस पैकेट को प्रोसेस कर सकता है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा ओसाई मॉडल लेयर, तो जो भी डिवाइसेस काम करेंगी लेयर 7 के बीच में ही काम करेंगी। बट दो चीजें हैं, आपको पैकेट कैप्चर भी मैं दिखाऊंगा अभी। एक आपके पास ओसाई रेफरेंस मॉडल हो गया, ओसाई वी कॉल्ड रेफरेंस मॉडल क्योंकि इसका कहीं पे यूज नहीं होता, इट जस्ट रेफरेंस मॉडल और ब्लूप्रिंट फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, एक आपके पास है टीसीपी आईपी मॉडल। सो रियल टाइम में जो हम यूज करते हैं दैट इज टीसीपी आईपी मॉडल। सो टीसीपी आईपी मॉडल में आपके पास लेयर 7 लेयर 4 तक ही है पूरा। तो जो डिवाइसेस में आपको पैकेट कैप्चर दिखेगा या आपको कुछ मिलेगा वो आपको बस इतनी लेयर्स में मिलेगा। मतलब आपकी जो 5th 6th 7th लेयर है वो सारी मिलाकर क्या होगी, एक ही लेयर बन गई, एप्लीकेशन लेयर। मतलब आपके पास जो ओएसआई मॉडल में ये 3 लेयर्स है ना, सेशन लेयर जिसपे आप सेशंस को मेंटेन करते हो, प्लस प्रेजेंटेशन लेयर। अब देखना इसको फायरवॉल से मैं कैसे कोरिलेट करूंगा। सो एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ये 3 लेयर है। इन तीनों को मिलाकर आपका जो ये टीसीपी आईपी मॉडल, इसमें एक ही लेयर बना दिया गया विच इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब ये सारे फंक्शंस एक ही लेयर पे हो रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। और रियल टाइम में आपका जो मॉडल भी है कम्युनिकेशन मॉडल, जो आपके पास राउटेड प्रोटोकॉल है, अभी आज की डेट में 2 राउटेड प्रोटोकॉल है, एक आपके पास है वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6। सो आप ये जो डिप्लॉयमेंट मॉडल आप देखोगे वो कौन सा है, टीसीपी आईपी है। तो जितना भी ट्रैफिक इंस्पेक्शन होता है, जैसे मान लो पीसी है, तो पीसी पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशंस पे एक्सेस करते हैं और ये पूरा ट्रैफिक एप्लीकेशंस वगैरह पूरी प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है। आपका मशीन राउटिंग टेबल भी बनाता है, मैक टेबल भी बनाता है और एप्लीकेशंस को भी अंडरस्टैंड करता है। इट्स लेयर 7 डिवाइस। सिमिलरली फायरवॉल इज आल्सो फुली एप्लीकेशन अवेयर डिवाइस। फायरवॉल इज आल्सो फुली एप्लीकेशन अवेयर डिवाइस। आज के डेट में जो फायरवॉल्स होते हैं नॉर्मली, जैसे मैं पालो अल्टो कर रहा हूँ, तो पालो अल्टो इज NGFW, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। बहुत सारे फीचर्स है नेक्स्ट जनरेशन के। वन ऑफ देम इज फायरवॉल अंडरस्टैंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस को भी समझता है। सो इफ एनीबडी लाइक आस्किंग और anybody want to know like कि firewall कौन सी लेयर पे वर्क करता है, simply you can say it's a layer 7 device, L7. Why? The reason behind this, like firewall can do inspect your layer 2 header. अब देखो हर एक इंफॉर्मेशन को हेडर के फॉर्म में आपका दिखता है। So layer 2 header, firewall can do read and understand layer 3 header. Firewall can do also understand layer 4 header. And firewall can also do understand application header. As well, firewall can also do read your data. Data को हम एक टेक्निकली लैंग्वेज में बोलते हैं पेलोड। Firewall can also do understand payload also. पेलोड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल डेटा। मान लीजिए कि आपने कुछ डेटा भेजा, किसी को टेक्स्ट फाइल भेज रहे हो आप, तो ये आपका ओरिजिनल डेटा हो गया। किसी को मैं वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो माई ओरिजिनल डेटा। उसी डेटा को सेंड करने के लिए मैं इतने सारे हेडर्स एड ऑन कर रहा हूँ। सो लेयर 2 हेडर, लेयर 3, लेयर 4 एंड एप्लीकेशन लेयर हेडर प्लस पेलोड, ये सारा का सारा इंस्पेक्शन आप कर सकते हो फायरवॉल पे अप टू लेयर 7 अलॉन्ग विद पेलोड। सो ये पूरा आपका इंस्पेक्शन फायरवॉल करेगा। अब लेयर 2 पे क्या आता है, मैं मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको बता देता हूँ। लेयर 2 पे आपका फायरवॉल हमेशा या कोई भी डिवाइस जो चेक करेगा वो मैक एड्रेस को चेक करता है।
तो फायरवॉल भी आपका राउटर की तरह ही काम करेगा लेयर 2 तक। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा, एस मैप, डी मैप। लेयर 3 पे आपका आईपी एडर लगता है, चाहे वो वर्जन 4 का हो या 6 का। सो आईपी एडर के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, बट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, एस आईपी, डी आईपी, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपका फायरवॉल पूरा प्रॉपरली रीड करेगा, कौन से सोर्स है कौन से डेस्टिनेशन से। लेयर 4 पे आपके पास दो प्रोटोकॉल है मेन, एक आपके पास है टीसीपी, एक है आपके पास यूडीपी। अगर कोई एप्लीकेशन है जिसको आपको रिलायबिलिटी चाहिए, मतलब जिसमें आपको ब्रेक नहीं चाहिए किसी भी टाइप का, देन एप्लीकेशन नॉर्मली वर्क ऑन टीसीपी। इफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फास्ट और फास्ट पेस कम्युनिकेशन और लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो ट्रैफिक या कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन है, तो नॉर्मली यूडीपी बेस्ड चलता है। तो आपके लेयर 4 पर दो प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी, यूडीपी। और यहाँ पर जो मेन आप ऐड करते हो इन्फॉर्मेशन, पोर्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन हमेशा क्या ऐड होगी, पोर्ट नंबर की। पोर्ट नंबर। और पूरे नेटवर्किंग के अंदर बस दो ही पोर्ट नंबर हैं, दो ही प्रोटोकॉल हैं जिनके पोर्ट नंबर हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि दो ही प्रोटोकॉल है, उनके पोर्ट नंबर है, इसका मतलब क्या होगा कि टीसीपी बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो टीसीपी पोर्ट को यूज करेंगी, और यूडीपी बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो यूडीपी को यूज करेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मुझे एसएसएच करना है, तो एसएसएच का कोई पोर्ट नंबर नहीं है एक्चुअल में। एसएसएच इज डिपेंड ऑन टीसीपी पोर्ट नंबर 22। तो अगर मैं फायरवॉल पे ब्लॉक करना चाहता हूँ एसएसएच, एसएसएच नहीं ब्लॉक होगा, आपको टीसीपी पोर्ट नंबर 22 ब्लॉक करना पड़ेगा। मतलब अगर आप पोर्ट बेसिस पे ब्लॉक कर रहे हो देन, तो आपका क्या ब्लॉक हो जाएगा, पोर्ट नंबर 22। लेट्स से यू वांट टू ब्लॉक वेब ब्राउजिंग, तो आपको पोर्ट 80 ब्लॉक करना पड़ेगा। तो आपका कौन सा पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, HTTP, इसी से आपकी ब्राउजिंग चलती है। अगर किसी ने बोला कि यार एक काम करो डीएनएस ब्लॉक कर दो, तो आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको यूडीपी करना पड़ेगा, यूडीपी 53। नॉर्मली डीएनएस दोनों पे काम करता है, बट जो क्वेरीज हम जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट रिप्लाई, इसमें आपको मिलता है, दैट इज बेस्ड ऑन यूडीपी 53। सो पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट बस यूडीपी टीसीपी के साथ आएगा पूरे नेटवर्किंग के अंदर, तो कहीं पे भी आप इसके अलावा और नहीं देखोगे। तो जितना पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट लगेगा वो लेयर 4 पे। तो एक तरीके से आपका क्या हो गया कि फायरवॉल आपका लेयर 2 भी चेक कर रहा है, लेयर 3 भी चेक कर रहा है, लेयर 4 भी चेक कर रहा है, और साथ साथ आपका पोर्ट नंबर के बेसिस पे भी काम करेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका फायरवॉल करेगा, दैट इज लेयर 7। अब आपके पास फायरवॉल आ गया लेयर 7। देखो मैं न्यू स्लाइड पे आता हूँ। लेयर 7 पे अब बहुत सारे आपके हेडर्स लगेंगे, मतलब अलग अलग टाइप की सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज चलती है मोस्टली वो लेयर 7 पे चलती है। मान लीजिए कि आपने एक एग्जांपल लिया HTTP, तो HTTP का हेडर आपका कहाँ पे लगेगा, लेयर 7। अगर आप डीएनएस सर्विस चला रहे हो तो डीएनएस भी क्या आपकी लेयर 7 सर्विस है, तो डीएनएस का भी जो हेडर आपको दिखेगा वो लेयर 7 पे दिखेगा। तो आपका हेडर जो चेक होगा वो आपका लेयर 7 पे HTTP, साथ साथ आपका डीएनएस का हेडर भी चेक होगा लेयर 7 पे। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी हैं, जैसा टेलनेट हो गया, टेलनेट इज ऑल्सो लेयर 7, SSH इज ऑल्सो लेयर 7। ठीक है, इसके अलावा आपके पास SMTP, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, IMAP, ऑल दीज प्रोटोकॉल्स डू वर्क ऑन लेयर 7। तो फायरवॉल को अगर आप बोलोगे कि मान लो आपने बोला कि मुझे ये वाला URL ब्लॉक करना है, यू डोंट वांट टू अलाउ फेसबुक, लेट्स से यू आर सेइंग लाइक कि फेसबुक ब्लॉक करो, तो पोर्ट नंबर के बेसिस पे नहीं करेगा फायरवॉल ब्लॉक, पोर्ट नंबर या आईपी के बेसिस पे, क्योंकि आईपी चेंज होता रहता है। तो अब ये क्या करता है, बेसिकली आपका HTTP हेडर के अंदर क्या देखता है, रिक्वेस्ट।
क्या रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट फील्ड, होस्ट एक फील्ड होती है होस्ट की, उसके अंदर यहाँ पे यूआरएल आपका लग के जाता है, तो इसको देखता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या एप्लीकेशन है। मान लो कि फेसबुक उसको पता चल गया और आपने बोला फेसबुक ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक कर देगा। उससे पता चल रहा है कि आपका जो लेयर 7 इंस्पेक्शन है वो भी आपका पूरा का पूरा प्रॉपर कर रहा है फायरवॉल। दूसरी चीज, क्या फायरवॉल आपको बहुत सारी और चीजों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मलिशियस फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो, मान लीजिए कि आपका डेटा है, एक आपके पास फाइल आ रही है विच इज टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या है, एक वायरस है, वायरस कोड है। तो अब इस डेटा को भी क्या करेगा, फायरवॉल इंस्पेक्ट करेगा। अब फायरवॉल में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे एंटीवायरस इंस्पेक्शन फायरवॉल कर सकता है। इस फाइल को चेक करके, जैसे आपका एंटीवायरस सिस्टम किस पे काम करता है, हैश पे, यस सर। फायरवॉल विल डू मैच दिस फाइल विद सिग्नेचर्स, सिग्नेचर्स के साथ मैच करेगा, सिग्नेचर्स के साथ मैच करेगा। सिग्नेचर मैच हो गया तो उसके बेसिस पे आपका एंटीवायरस उसको क्या कर देगा, ब्लॉक। ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे, बट अभी के लिए सर थोड़ा सा हमें सर एक क्वेश्चन है सर। सर अगर किसी ईमेल की वैल्यू सर किसी वेंडर के पास सर रजिस्टर्ड ना हो तो उसकी हैश वैल्यू सर फिर किसे ब्लॉक तब करेगा? नहीं चलेगा, तब नहीं चलेगा। तब आपके पास जो है 0 डे काम करेगा। मान लो अगर आपके पास सिग्नेचर नहीं है, जी तो उस केस में आपका अलाउ कर देगा। अगर आपने दूसरा 0 डे अटैक प्रिवेंशन के लिए क्या ले रखा है, मान लो वाइल्ड फायर ले रखा है, तो कोई फाइल अगर मैच हुई, मैच नहीं हुई सिग्नेचर से और वो मलिशियस है, अगर आपने वाइल्ड फायर इनेबल किया पाल ऑल्टो में, तो क्लाउड पे चली जाएगी। एंड क्लाउड पे फर्दर वो रियल टाइम एग्जामिन करेगा, इफ पर्टिकुलर फाइल इज हैविंग सम मलिशियस मैच, देन वो आपको रिप्लाई कर देगा बैक, एंड देन अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे। मतलब अगर मान लो कि वो मलिशियस हुआ, क्लाउड पर उसका सिग्नेचर वहां पे बना के दे देगा, कुछ इस तरीके से। मान लो कि अगर आप आपके पास कोई फायरवॉल है, पालो अल्टो ही मान लेते, एंड दिस इज योर इंटरनेट क्लाउड, और ये पालो अल्टो का पीए क्लाउड है, पालो अल्टो क्लाउड सर्वर है। मान लो कोई फाइल आई मलिशियस है, ये फाइल आई एक जिसमें वायरस है मान लेते, अब फायरवॉल ने देखा, मैच किया सिग्नेचर्स, सिग्नेचर से मैच नहीं हुआ ये, अब आपने वाइल्ड फायर इनेबल किया हुआ, तो ये सस्पिशियस अगर फायरवॉल लग रहा है तो ये आपको क्या करेगा, क्लाउड पे भेज देगा, एंड क्लाउड पे फर्दर ये एनालाइज करेगा, बेस्ड ऑन एडवांस एनालाइजेशन। अगर इसको मलिशियस लगता है तो आपको एक सिग्नेचर दे देगा, और ये नॉर्मली 5 मिनट लेता है इस प्रोसेस में। इसको बोलता है वाइल्ड फायर फंक्शन फॉर 0 डे अटैक। तो कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं 0 डे जिनमें आपका सिग्नेचर नहीं होता, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड फायर का यूज करें। तो अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें क्या मिल गई, कि फायरवॉल आपके ट्रैफिक को क्या कर सकता है, अप टू लेयर 7 इंस्पेक्ट कर सकता चेक कर सकते हैं। है, L2, L3, L4 प्लस L7, एंड आपका जो डेटा है एक्चुअल उसको भी चेक करेगा, पेलोड। बोलो मत, ओनली जब आपको क्वेश्चन हो देन यू ओनली ट्राई टू स्पीक। सो आपके पास ये ट्रैफिक इंस्पेक्शन प्रोसेस कहाँ तक हो गया, अप टू लेयर 7। ये पूरा ट्रैफिक इंस्पेक्शन आपका जाएगा अप टू लेयर 7 तक। लेयर 7 इंस्पेक्शन प्लस आपके डेटा को भी चेक कर रहा है, पेलोड इंस्पेक्शन भी हो रहे हैं इस पे। पेलोड इंस्पेक्शन का मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्या एंटीवायरस। जैसे पालो अल्टो फायरवॉल है, तो पालो अल्टो एक ही फंक्शन नहीं करता, बहुत सारे फंक्शंस करता है। लेयर 2 पे आपको मैंने बता दिया क्या, मैक एड्रेस। लेयर 3 पर आपका आईपी इंस्पेक्शन होगा। पोर्ट नंबर आपका चलेगा कहाँ पर, लेयर 4 पर। पोर्ट नंबर आपके पास दो ही हो सकते हैं, या तो टीसीपी बेस्ड या यूडीपी बेस्ड। समराइज कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास जितने एप्लीकेशंस हैं वो आपके लेयर 7 पे आएंगे। एंड पेलोड का मतलब क्या, एक्चुअल डेटा, जो डेटा जिसके लिए आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया था, एक्चुअल डेटा, सारा ट्रैफिक आपका फायरवॉल चेक करेगा। इसके अलावा फायरवॉल पेलोड
को चेक करने के लिए और भी मेथड अप्लाई करेगा, पेलोड और इस पैकेट को फर्दर एग्जामिन करने के लिए और भी मेथड्स फायरवॉल पे हैं। ऐसा नहीं ओनली एंटीवायरस। देखो फायरवॉल अपार्ट फ्रॉम लेयर 7 इंस्पेक्शन, फायरवॉल कैन डू परफॉर्म मल्टीपल अदर फंक्शंस। जैसे आपका पालो अल्टो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा, एंटीवायरस इंस्पेक्शंस भी करेगा। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आ गया, कुछ एडवांस वायरसेस होते हैं जिनको पकड़ना आपका थोड़ा टिपिकल होता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी मैलवेयर इंस्पेक्शन। सो एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर इंस्पेक्शंस, जैसे मान लो कोई रूट किट है, किसी ने आपके उसमें भेज दिया कोई वायरस भेज दिया, बॉट भेज दिया, या आपके आपके मशीन में कभी आ गया स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होते हैं कि आपकी मशीन की एक तरीके से स्पाई करते हैं, जासूसी करते हैं, किस टाइप का ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, क्या आप ब्राउजिंग कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सब एडवांस में आते हैं। तो इसके लिए आपके पास कौन सा इंजन काम करता है इसके अंदर, या कौन सा फीचर काम करता है, एंटी वायरस हो गया, एंटी मैलवेयर हो गया। दूसरा पालो अल्टो और भी आपको फीचर प्रोवाइड करेगा, वनरेबिलिटी फीचर हो गया। वनरेबिलिटी का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज वीकनेस। मान लो कि आपका सर्वर है ये, जो कि फायरवॉल के पीछे है भी, लेकिन ये सर्वर वीक है। सर्वर वीक है इन द सेंस कि सर्वर अपडेट नहीं है। मान लो इसके अंदर अपाचे वर्जन चल रहा है 7.1, बट 7.1 के अंदर क्या कुछ वीकनेस है जिसको यूज करके कोई इस सर्वर को हैक कर सकता है। मान लो अपाचे 7.1 प्रॉपर इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता, इंक्रिप्शन तो करता बट वीक इंक्रिप्शन मेथड यूज करता है, जो कि क्रैक हो सकता है। तो अगर आपने इसको 8.0 में अपडेट नहीं किया, तो ये सर्वर क्या है, अभी अब आप चला रहे हो क्या 7.1 चला रहे हो, इट्स वनरेबल कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, वनरेबल। द सर्वर इज वनरेबल। इसको कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है बाहर से, बिकॉज इट इज नॉट रनिंग द साइफर और इंक्रिप्शन वर्जन विच इज रिकमेंडेड। या मैं आपसे बोलूं कि आप आज की डेट में एक विंडोज 7 मशीन चला रहे हो, ध्यान से समझना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विंडोज 7 चला रहे हो, विंडोज 7 का पैच ही बंद हो गया, अब अपडेट नहीं आता इसका कोई भी। अब अपने घर में चला रहे हो मान लो, अब इस मशीन को एक बंदा टारगेट कर रहा है, और एक एक मशीन यहाँ पर है आपके पास विंडोज 11 या विंडोज 10 या 11 कोई भी अपडेटेड है, इसको टारगेट कर रहा है। तो कौन सी मशीन को टारगेट करना आसान होगा, विंडोज 7, क्योंकि इसका पैच भी बन गया, बंद हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट भी बंद हो गया। अगर इसके अंदर कोई वीकनेस या वनरेबिलिटी होगी तो बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट हो जाएगी मशीन। जबकि आपके पास क्या विंडोज 10 11 अपडेटेड वर्जन है, और इसमें जो वीकनेस थी उसको पैच किया जा चुका है। सो इट्स बिट टफ। कंपैरेटिवली आपने एक एक्सपी मशीन लगा दिया, इस पर अटैक लॉन्च करोगे, ये जल्दी आपकी सक्सेस हो जाएगी, अटैक में आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। तो आपके पास क्या फीचर्स हैं अलग अलग फायरवॉल्स में। पहला आपका फीचर आ गया यहाँ पर एंटीवायरस का, मैंने बता दिया। फायरवॉल पे आप एंटीवायरस इंस्पेक्शन कर सकते हो। एडवांस मैलवेयर्स हैं तो एंटी मैलवेयर इंजन, एंटी मैलवेयर प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोफाइल इज वनरेबिलिटी प्रोफाइल। आप वनरेबिलिटी के जो सिग्नेचर्स हैं वो भी इनेबल कर सकते हो। वनरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, कमियां। आपके सर्वर्स में पैच नहीं है और फायरवॉल के आपका पीछे है, बट अब ये भी क्या है, रिस्क है, इसको हैक कर सकता है कोई भी अगर ये अपडेटेड नहीं है। तो उस कमी को एक्सप्लॉइट करके कोई इसको हैक ना करे, उसके लिए भी फायरवॉल क्या रखता है, सिग्नेचर्स रखता है, जिसको हम बोलते हैं वनरेबिलिटी सिग्नेचर्स। इसके अलावा आपके पास क्या है, फायरवॉल्स पे फाइल ब्लॉकिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। फाइल्स को भी आप ब्लॉक कर सकते हो। फाइल ब्लॉकिंग, पैटर्न मैचिंग फंक्शंस है। फाइल ब्लॉकिंग फीचर्स में मान लो आपको लग रहा है कि नहीं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन मुझे पीडीएफ फाइल अलाउ नहीं करना डाउनलोड के लिए, ये सब आप प्रैक्टिकली देखोगे अभी आगे। तो आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ का डाउनलोड अपलोड दोनों ब्लॉक कर सकते हो। तो फिर से डेफिनेशन पे आओ फायरवॉल की। आज का जो फायरवॉल है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, अब उनकी डेफिनेशन आपको पता चलेगी। अभी तक तो हम समझ रहे थे कि फायरवॉल इज जस्ट ओनली आईपी के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है,
बट आपने देखा कि अच्छा पोर्ट नंबर को भी अंडरस्टैंड कर रहा है। देन आपने देखा एप्लीकेशंस को भी चेक कर रहा है। देन आपने देखा कि पेलोड को भी चेक कर सकता है, डेटा, एक्चुअल डेटा। अब एक्चुअल डेटा को भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेक कर सकते हो, कंटेंट को, एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर, वल्नरेबिलिटी सिस्टम आपने अप्लाई कर दिया। अब इस पेलोड को, डेटा को भी आप कंट्रोल कर रहे हो यहाँ पर, फाइल ब्लॉकिंग सिस्टम, पैटर्न को मैच कर सकते हो। मान लो किसी ने क्या किया, कोई एक ऐसी फाइल भेजी जिसके अंदर आपके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, या आपका पैन कार्ड नंबर है। तो अगर आपने पैटर्न बेसिस पे पॉलिसी लगा दी, फाइल ब्लॉकिंग एंड पैटर्न बेस्ड पॉलिसीज, तो अगर कोई भी फाइल ऐसी जाएगी, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, जिसमें पैटर्न मैच होगा, तो आपको लॉग में दिखा देगा फायरवॉल कि देखो ये यूजर है, ये सोर्स आईपी है, ये इस तरीके की फाइलों को सेंड कर रहा है। पैटर्न मैचिंग भी आप फायरवॉल्स पे अप्लाई कर सकते हो। आगे फीचर्स देखते हैं क्या हो रहे हैं इसके फीचर्स पैटर्न मैचिंग के बाद। अदर फीचर्स जो आपके पास हैं वो आपके पास है एसएसएल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मतलब जो आपका ट्रैफिक इंक्रिप्ट होता है, मान लो कि फेसबुक का ट्रैफिक है जैसे, या जीमेल का ट्रैफिक है, नॉर्मली वेबसाइट्स क्या इंक्रिप्टेड होती है, तो आपके पास क्या है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। आप ट्रैफिक को क्या कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किसी को। मान लो एबीसी मैंने लिखा, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट में है। जब आप इंक्रिप्ट कर देते हो तो ये मीनिंगफुल नहीं रह जाता, इसको कोई समझ नहीं पाएगा। मान लो A=56 हो गया, B=, एक्सक्लेमेशन साइन, C=, क्वेश्चन मार्क। नाउ इट इज नॉट मीनिंगफुल, तो कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। तो अगर आप फायरवॉल पे चाहते हो कि जो इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्ट है, जो कोडेड फॉर्म में जा रही है, उसको भी मैं डिक्रिप्ट करा लूँ, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इसी को हम बोलते हैं, थोड़ा और टेक्निकल लैंग्वेज में आप देखोगे, ऑफ लोडिंग, एसएसएल ऑफ लोडिंग। एसएसएल ऑफ लोडिंग, ऑफ लोड करना मतलब जो इंक्रिप्ट है उसको ऑफ करके डिक्रिप्ट करना, ऑफ लोडिंग, हटाना। तो ऑफ लोडिंग भी कर सकते हो। लेकिन जितने टास्क आप इंक्रीज करोगे फायरवॉल पे, उसका यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा। रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है ये सारे, रिसोर्स को कंज्यूम करेंगे। इसके अलावा फायरवॉल पे क्या लगा सकते हो, और भी अटैक्स रिलेटेड पॉलिसीज लगा सकते हो, जैसे फॉलो तो फायरवॉल पे डॉस, डीडॉस प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हो। डॉस क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस। मान लो आपकी कोई सर्विस को चोक करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक डॉस अटैक मैं बताता हूँ। जैसे ये एक सर्वर है और ये एक क्लाइंट मशीन है, और ये एक हैकर का मशीन है। मान लेते हैं इस सर्वर की कैपेसिटी क्या है, 50,000 कनेक्शंस को हैंडल करने की मैक्सिमम। मैक्सिमम ये 50,000 कनेक्शन हैंडल कर सकते। अभी इसके क्लाइंट्स आते हैं, इसके इसके पास क्लाइंट्स मान लेते हैं कि नॉर्मली मैक्सिमम क्लाइंट्स 30K हो सकते हैं। 30,000 क्लाइंट्स इस पे, इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एक एवरेज। अब मान लो किसी को इसको डाउन करना है, हैक नहीं करना, डाउन करना है। अब यहाँ से किसी हैकर ने क्या किया, फेक रिक्वेस्ट जनरेट करना शुरू कर दी। फेक रिक्वेस्ट जनरेट करना शुरू कर दी, पर सेकेंड 10,000 कनेक्शन इस सर्वर पे भेज रहा है। तो ये 1-2 मिनट बाद क्या हो जाएगा, सर्वर चोक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके जो लेजिटमेट क्लाइंट्स हैं, जेन्युइन क्लाइंट्स है, जैसे ये आपके यूजर क्लाइंट है, इसके लिए पेज ही नहीं खुलेगा, कभी बताएगा कि अनरीचेबल या ओवरलोडेड, ये आपका सर्वर ही क्या हो गया, बस्ट हो गया, एग्जॉस्टेड, मैक्सिमम कनेक्शन रीच्ड, सर्वर डाउन। तो ये डॉस अटैक्स होते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस को ही डिनाई कर देना। ऐसे अटैक्स आ रहे हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट। फायरवॉल, फायरवॉल कैन डू अप्लाई सर्टेन पॉलिसीज बेस्ड ऑन डॉस एंड डीडॉस। तो बहुत सारे फंक्शंस आप कर सकते हो। इसके अलावा क्या आपके पास लास्ट एक और फीचर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि आपका क्या, वाइल्ड फायर इंस्पेक्शन। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। वाइल्ड फायर इंस्पेक्शन इज फॉर जीरो डे अटैक। इतने सारे फंक्शंस आपके फायरवॉल पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग, जब आप फायरवॉल के साथ, ये आपका फायरवॉल है, ये सारे फंक्शंस
अप्लाई कर देता हूँ जो अभी मैंने बताए, ऑल फंक्शंस, जो फंक्शंस बताए मैंने अभी। फायरवॉल अभी नॉर्मली क्या कर रहा है आपका, लेयर 2 इंस्पेक्शन से लेयर 7, लेयर 1 इंक्लूड नहीं करते कहीं पे भी, लेयर 1 इज ऑल हार्डवेयर पार्ट। कहीं कह रहा है कोई लेयर 1, तो लेयर 1 इज ऑल हार्डवेयर। लेयर 1 पे आपका वायर काम करेगा, लेयर 1 पे आपका इथरनेट कार्ड, ये सारी चीजें काम करती है। तो लेयर 2 से ही आप इंक्लूड करो, लेयर 2 टू लेयर 7, जो कि आपको पैकेट कैप्चर में भी मिलता है। सो पालो अल्टो फायरवॉल कैन डू इंस्पेक्ट ट्रैफिक अप टू लेयर 7, लेयर 2 से लेयर 7 तक ट्रैफिक इंस्पेक्शन करेगा, प्लस ऑल फंक्शंस जो मैंने बताए। ऑल फंक्शंस में क्या, कोई पेलोड है, पेलोड को चेक करना डिफरेंट डिफरेंट वेज में कि आपका मलिशियस तो नहीं है, कोई ब्लॉक फाइल टाइप तो आप नहीं सेंड कर रहे हो, मान लो आपका पीडीएफ ब्लॉक है, आप भेज रहे हो तो ड्रॉप मार देगा। फंक्शंस में क्या क्या मैंने बताया, फायरवॉल कैन डू परफॉर्म एंटीवायरस फंक्शंस, एंटी स्पाई फंक्शंस, एंटीवायरस फंक्शन, एंटी स्पाईवेयर वल्नरेबिलिटी फंक्शंस, वाइल्ड फायर, एसएसएल इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये सारे फंक्शंस आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फायरवॉल पे। पूरा का पूरा फंक्शन आप फायरवॉल पे अप्लाई करके फायरवॉल के इंस्पेक्शन को और रॉबस्ट बना सकते हो। तो आपको दो चीजें पता चल गई है अभी, फायरवॉल कैन डू इंस्पेक्ट योर ट्रैफिक अप टू लेयर 7, प्लस पेलोड को भी चेक कर सकता है, और उसके अलावा बहुत सारे और फंक्शन भी परफॉर्म करता है। आपको इनेबल करना पड़ेगा, जैसे एंटीवायरस इनेबल कर दोगे तो एंटीवायरस का भी फंक्शन करेगा, एंटी मैलवेयर का अगर इनेबल करोगे तो एंटी मैलवेयर का करेगा। ये सब अपने आप नहीं करता, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। वनरेबिलिटी, वनरेबिलिटी फंक्शन आपने इनेबल किया, देन आपका ये जाकर करेगा एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर, वनरेबिलिटी फंक्शन। इसके अलावा आपने यूआरएल फिल्टरिंग कर दिया। यूआरएल फिल्टरिंग मतलब, मान लो आपको लग रहा है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे सोशल मीडिया ब्लॉक करना है, एक एक वेबसाइट ना ब्लॉक करके आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा ग्रुप वाइज आप कैटेगरी वाइज फिल्टरिंग लगा सकते हो, कैटेगरी वाइज। आपने बोल दिया कि आपका सोशल मीडिया कैटेगरी ब्लॉक हो जाए, तो जितने जितनी भी वेबसाइट्स हैं सोशल मीडिया के रिगार्डिंग सारी ब्लॉक हो जाएंगी आपकी, जैसे लिंक्डइन हो गई, ये आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एवरीथिंग गेट ब्लॉक, सिंगल क्लिक से आपका ब्लॉक हो जाएगा। एप्लीकेशंस को आप कंट्रोल करना चाहते हो, एप्लीकेशन आईडी फंक्शन अवेलेबल है, एक एक एप्लीकेशंस को आप मैच कर सकते हो, फाइल ब्लॉकिंग कंट्रोल कर सकते हो, पैटर्न कंट्रोल कर सकते हो, एवरीथिंग। सो आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता चल गया फायरवॉल को, फायरवॉल कैन इंस्पेक्ट ट्रैफिक अप टू लेयर 7, प्लस पेलोड को भी चेक कर सकता है, और ये सारे फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, जब आप ये सारे फीचर एक सिंगल बॉक्स के अंदर एम्बेड कर देते हो, या एक सिंगल बॉक्स के अंदर ये सारे फीचर्स इंटीग्रेटेड आप देखते हो, तो उस फायरवॉल को हम क्या बोलते हैं, NGFW। जब ये सारे फीचर आपको एक ही बॉक्स में मिलते हैं, यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईपीएस, वल्नरेबिलिटी फीचर, एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर, पेलोड इंस्पेक्शंस, प्रॉपर ट्रैफिक इंस्पेक्शन अप टू लेयर 7, तो उस फायरवॉल को हम बोलते हैं NGFW। आज की डेट में कोई भी फायरवॉल ऐसा नहीं जो NGFW फंक्शंस ना परफॉर्म करे, मतलब सभी फायरवॉल्स में ये फीचर अवेलेबल है, बट सारे फायरवॉल्स अपनी सर्विसेज को उतना इफेक्टिवली दे नहीं पाते हैं। मतलब सभी कहते हैं कि NGFW है, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन लेवल पे कुछ ही फायरवॉल्स हैं जो कि अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाते हैं, इसीलिए वो नंबर 1 2 पर है, नंबर 3 पर। बाकी जो फायरवॉल्स हैं मतलब स्मॉल स्केल पे सही चलते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आज की डेट में कोई ऐसा फायरवॉल है जो नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, तो आपके सारे फायरवॉल्स नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे FortiGate नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा, पालो अल्टो नेक्स्ट जनरेशन। सर FortiGate बड़े स्केल पे वर्क करता है सर, मतलब? हाँ करता है।
बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं, बट मिल जाएगा फिर भी। डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सस्ता भी है कंपैरेटिवली। चेक पॉइंट, पालो अल्टो चेक पॉइंट, FortiGate। सिस्को के जो फायरवॉल्स हैं, जैसे FTD हो गया, फायर पावर थ्रेट डिफेंस। FTD इज ऑल्सो नेक्स्ट जनरेशन सिस्को का। सिस्को का एक फायरवॉल आता है ASA। सिस्को ASA इज नॉट नेक्स्ट जनरेशन। सिस्को ASA आपका क्या नेक्स्ट जनरेशन नहीं है। सिस्को ASA में आपके पास सारे फीचर्स नहीं है, ट्रेडिशनल ASA आपके पास है। सिस्को ASA एक ऐसा फायरवॉल है जो कि फुली नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, इसमें कुछ फीचर्स हैं। ये आपका जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है वो FTD है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ आज के डेट में सारे फायरवॉल्स आपके NGFW हैं, तो हाँ जी, आपके सारे फायरवॉल्स NGFW हैं। ऑल फायरवॉल्स, पालो अल्टो चेक पॉइंट, FTD। सिस्को ASA आपके कुछ फंक्शंस रखता है, बट सिस्को ASA इज नॉट फुली NGFW। फिर से एक बार लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ डेफिनेशन फायरवॉल की। फायरवॉल मैंने आपको क्या बताया, फायरवॉल आपके ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा। अब आपको पता चल गया कि चेक करने का मतलब क्या है, क्या क्या चेक कर रहा है। L2 से लेकर L7 इंस्पेक्शन, प्लस आपका डेटा या जो आपका पेलोड है वो भी चेक कर रहा है। और अगर आप और जो फंक्शंस हमने देखे अगर वो इनेबल करोगे तो उन फंक्शंस को भी फायरवॉल अपने साथ इंस्पेक्शन में यूज करेगा, जैसे एंटीवायरस इंस्पेक्शंस, URL फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, ऑल दीज। एंड बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन फायरवॉल फिर डिसीजन लेता है कि इसको अलाउ करना है या डिनाई करना है, क्या करना है। अब फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए ये है पूरा इंस्पेक्शन आपको फायरवॉल का। लेयर 2 हेडर, लेयर 3 हेडर। आपको याद रखना लेयर 2 इज मैक, लेयर 3 इज इक्वल टू IP, लेयर 4 इज इक्वल टू पोर्ट नंबर, लेयर 7 इज इक्वल टू एप्लीकेशन। तो आज के डेट में जितने फायरवॉल्स हैं NGFW हैं, ऑल फंक्शंस आपके NGFW बेस्ड करते हैं। बट उसमें से हर फायरवॉल की परफॉर्मेंस मार्केट में उस टाइप की नहीं है जैसे होनी चाहिए। उसमें से कुछ फायरवॉल्स हैं जो प्रॉपरली करते हैं और उसके बेसिस पे उनका प्राइस भी वेरी करता है। तो अगर बहुत बड़ा स्केल का इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे मनी कंसर्न है, तो वहाँ FortiGate लोग लगा लेते हैं। FortiGate, सोफोस, ये सारे फायरवॉल, सोनिक वॉल, सो कंपैरेटिवली लो प्राइस है। अभी जो ओपन सोर्स फायरवॉल है, जैसे वायता का ओपन सोर्स फायरवॉल है और जंगल है। जंगल करके एक फायरवॉल है, वो आपका इंडियन फायरवॉल है, मुझे नाम शायद नहीं आ रहा है। जंगल वी समथिंग करके, जंगल वाई डालोगे आप पोर्टल पे तो आपको दिखेगा। वो भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, काफी सस्ता है वो कंपैरेटिवली। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा है, बट सिक्योरिटी का अगर आपको कंसर्न है तो आप नहीं लेते हो। गवर्नमेंट एजेंसीज में या कई जगहों पे आपको यहाँ पे आपको मिलेगा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, वाई जंगल। देखो ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना फायरवॉल जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज में लगाते हो, वहां पे बोलता है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट के जो है। तो वहां पे ये सक्सेस हो जाएगा। अब करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फीचर्स हैं यहाँ पे सारे। देखो VPN का फीचर भी दे रहा है, IPS फीचर्स भी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, रिपोर्टिंग, लॉगिंग, एंटी स्पैम, डेटा लीकेज जो मैं बता रहा था आपको, फाइल ब्लॉकिंग वगैरह शो कर रहा है ऑलमोस्ट चीजें। वाई जंगल, so multiple products you will see in market. ये एक डेफिनेशन हो गई बेसिक की फायरवॉल होता क्या है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अबाउट फायरवॉल्स। फायरवॉल्स का अब आपके पास एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है एग्जैक्टली फायरवॉल होता क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या है।
So next generation firewall to incorporate or embeds all features, antivirus, vulnerability inspections, file blocking feature, anti-ransomware, या जो भी आपके पास फीचर्स हैं, या आपके पास क्या फाइल ब्लॉकिंग फीचर्स हैं, अप टू लेयर 7 इंस्पेक्शंस हैं, एप्लीकेशन अवेयरनेस, यूआरएल फिल्टरिंग, ट्रैफिक को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना, एसएसएल ऑफलोडिंग, all these features we get in a single box. एक्चुअली क्या होता है, लाइसेंसेस आते हैं इसके बेसिस पे। जैसे मान लो आपको पालो अल्टो आपने ले लिया फिजिकल बॉक्स एक, तो आपके पास क्या है, बेस लाइसेंस आ गया। अब आपको फीचर वाइज लाइसेंस लेने पड़ेंगे। मान लीजिए आपको थ्रेट लाइसेंस चाहिए, थ्रेट के अंदर आपके पास क्या आ गया, एंटीवायरस, एंटी मैलवेयर, ये सारे आपका एक लाइसेंस आ गया थ्रेट का। ठीक है, दूसरा लाइसेंस आपने ले लिया कि नहीं मुझे यूआरएल फिल्टरिंग एप्लीकेशन कंट्रोल भी चाहिए, यूआरएल एंड एप्लीकेशन का आपने ले लिया, दूसरा लाइसेंस आ गया, एक और फीचर का लाइसेंस ले लिया आपने। थर्ड लाइसेंस आपको वाइल्ड फायर चाहिए, वाइल्ड फायर जीरो डे अटैक के लिए, उसका एक लाइसेंस मिल जाएगा। इस तरीके से चलता है। चेक पॉइंट में भी ऐसे ही होता है, फीचर वाइज लाइसेंस मिलते हैं। जो फीचर लेना है आपने बॉक्स ले लिया, बेस लाइसेंस आपको मिल गया। आपको यूआरएल फिल्टरिंग करानी है तो उसका आप चार्ज दो, एंड देन यू कैन बाय इट फॉर 1 ईयर 3 ईयर, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी है, फायरवॉल इज अवेलेबल लाइक बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। फिजिकल अप्लायंसेस भी अवेलेबल है, वर्चुअल भी है, काफी सारे आपके मोड्स एंड मॉडल्स मिल जाएंगे। फायरवॉल में आप देखेंगे तो आपके पास क्या फिजिकल फायरवॉल्स भी अवेलेबल हैं, वर्चुअल फायरवॉल्स भी हैं, और आपके पास क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स भी अवेलेबल वर्चुअल में ही। जैसे आप फिजिकल मॉडल्स लोगे जिसको हम बोलते हैं फिजिकल अप्लायंस, तो इसमें आपके पास आ जाएगा PA100, सॉरी PA500, PA800, PA का मतलब पालो अल्टो, PA5000, ये सारे मॉडल्स वर्चुअल में भी आपको मिल जाएगा। क्लाउड पे AWS वगैरह पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो फायरवॉल्स को, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स। नाउ आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट सोच लीजिए, देन विल स्टार्ट अगेन नेक्स्ट पार्ट। इसमें कोई किसी क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, यू कैन डिस्कस, कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग वट एवर वी डिस्कस टिल। सर जैसे पालो अल्टो फायरवॉल पे मोस्टली तो हम CLI बेस्ड ही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट? CLI बेस भी है, GUI बेस भी है। पालो अल्टो का 90% GUI बेस्ड है, CLI बेस भी है। अच्छा, हाँ, तो जैसे तो URL। पालो अल्टो जब आया था तो पालो अल्टो सेज कि इट रिप्लेस्ड CLI विद GUI, करेक्ट, बट इसका GUI भी अच्छा है, CLI भी अच्छा है। तो हम जनरली मतलब इंडस्ट्रीज में जो मतलब कंपनीज में जो लगे होते हैं वहाँ पे जो इंजीनियर्स दोनों काम करते करते हैं हैं। दोनों। आज की डेट में जितने डिवाइसेस हैं सारे GUI बेस्ड ही चल रहे हैं। ट्रबल शूटिंग आप CLI बेस्ड करते हो। ओके। और जैसे URL फिल्टरिंग लगाना हुआ और ये सब हम GUI बेस्ड ही कर लेते हैं, राइट? सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना हुआ। हाँ जी। ओके ओके सर।
गाइस कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? नो सर। जगमोहन, मनोज, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो फ्रॉम डे फर्स्ट स्पेशली आई हैव अबाउट वाइल्ड फायर। हाँ जी बोलिए, वाइल्ड फायर आपका आएगा आगे, वैसे अभी अगर पूछना है तो पूछ लो। वाइल्ड फायर में क्या नहीं समझ में आया? दो तीन चीजें मैं बताता हूँ बहुत बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, जैसे बार बार मैंने अभी सिग्नेचर वगैरह बोला, बहुत सारे लोगों को सिग्नेचर समझ ही नहीं आया होगा क्या क्या मतलब होता है। लेट मी गिव यू सम डिटेल एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने बोला ट्रैफिक को मैच करता है फायरवॉल सिग्नेचर के बेसिस पे। सिग्नेचर्स क्या होते हैं? सिग्नेचर्स का मतलब पैटर्न। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, थेफ्ट, मतलब किसी ने चोरी कर ली, थीफ है, तो अगर आपको उसको पकड़ना है, किसी ने उसको देख लिया, तो उसको आप कैसे पकड़ते हो? एक सिंपल लैंग्वेज में उसका आप उसका आप जो भी जिसका जो भी ड्रेसिंग सेंस है, उसका फेस, बॉडी लैंग्वेज या कुछ भी एक्स वाई जेड आपको मिलता है, उसके बेसिस पे आप स्केच बन जाता है। और स्केच के बेसिस पे उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अच्छा ये बंदा है, उसका पोस्टर लगा देते हैं। अगर कोई मैच होता है तो उसको पकड़ लेते हैं। सिमिलरली सिग्नेचर कैसे काम करता है सिक्योरिटी के अंदर? जहां पे भी आपको सिग्नेचर आएगा, मतलब सिग्नेचर के बेसिस पे ट्रैफिक अलाउ हो रहा है, डिनाई हो रहा है, तो वाइल्ड फायर भी आपको समझ में आ जाएगा फिर 1 मिनट के अंदर। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि जो अटैक पहले हो चुके हैं, अटैक्स, नोन अटैक्स के पैटर्न्स को एनालाइज नोन अटैक्स के पैटर्न्स को एनालाइज करके क्या बनाया गया? सिग्नेचर। नोन अटैक्स मतलब जो ऑलरेडी अटैक हो चुके हैं, मान लीजिए जैसे रैंसमवेयर हो गया, अब उसका सिग्नेचर बन गया, तो अगर दोबारा से कोई रैंसमवेयर अटैक करेगा और आपके पास सिग्नेचर है, तो वो सिग्नेचर से मैच हो जाएगा और ब्लॉक कर देगा। तो सिग्नेचर आपको कहीं पे भी आ रहा, चाहे एंटीवायरस के अंदर आ रहा हो, चाहे वनरेबिलिटी सिस्टम्स के अंदर, चाहे आपका एंटी स्पाईवेयर के अंदर, एनीवेयर। सो आपका जो बेसिक फंडामेंटल मीनिंग है वो क्या है? अटैक्स पैटर्न। पैटर्न आपके पास अवेलेबल है, वो जैसे ही उस टाइप का अटैक होगा वो मैच हो जाएगा। मान लो आपके पास अटैक आया A1, आपके पास अवेलेबल था A1 का सिग्नेचर, हो गया मैच। अब आपका ये क्या है? इस टाइप का ट्रैफिक आपका ब्लॉक है, तो फायरवॉल ने क्या कर दिया? ब्लॉक। अब मान लो एक अटैक आ गया A2, इसके लिए आपके पास क्या? सिग्नेचर नहीं है, A2 इज नॉट अवेलेबल। तो वाइल्ड फायर यहाँ पे पिक्चर में आएगा। अब वाइल्ड फायर एनालिसिस ने देखा कि यार सिग्नेचर नहीं है, तो अगर सिग्नेचर नहीं और ट्रैफिक मलिशियस है, फायरवॉल को लग रहा है कि फायरवॉल के लिए अननोन है, तो फायरवॉल ऐसे सभी ट्रैफिक को कहाँ भेज देगा? वाइल्ड फायर क्लाउड पे। वाइल्ड फायर एक क्लाउड है पालो अल्टो का, जिसका इस क्लाउड का आईपी एड्रेस फायरवॉल में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होता है, इसके पास भेजेगा और कहेगा कि देखो ये A2 अटैक आया है, इसको एनालिसिस करो। इसको रियल टाइम में रन करेगा, रन करके चेक करेगा, अगर इसका इम्पैक्ट बैड होता है तो एक सिग्नेचर बना के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका सिग्नेचर नहीं है, उसको अगर मुझे वेरीफाई करवाना है कि ये मलिशियस है या नहीं, फॉर दैट वी यूज वाइल्ड फायर इसी को बोलते हैं सैंड बॉक्सिंग, सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी। तो मतलब अगर आपके पास कोई जीरो डे अटैक आता है, तो हम उसको कहाँ पे एनालिसिस करते हैं? पालो अल्टो के अंदर वाइल्ड फायर में। चेक पॉइंट पे आ गया, सैंड ब्लास्ट है चेक पॉइंट के अंदर। अगर आपको 40 गेट पे आ गया, तो 40 क्लाउड पे चला जाएगा वहां पे एनालिसिस के लिए। इसी तरीके से सभी फायरवॉल में है, और वहां पे ऑलरेडी आपके पास एक इन्वायरमेंट बना हुआ है जहां से उसको रन करके देखेगा। पालो अल्टो से इसकी 5 मिनट्स के अंदर आपको सिग्नेचर मिल जाएगा, उसके बेसिस पे एनालिसिस होने के बाद आपको उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। अगर वो क्लीन रहा तो अलाउ कर देगा, अदरवाइज नॉट। दैट्स वी कॉल्ड वाइल्ड फायर। सर, हाँ तो जी। जैसे कि सिग्नेचर्स अवेलेबल नहीं है और ये वाइल्ड फायर इनेबल्ड है, तो जो वो पैकेट आएगा जिसको वाइल्ड फायर प्रोसेस करेगा,
तो उस वाइल्ड फायर को उस पैकेट का सस्पिशन कैसे मतलब होता है? क्या वो हर एक पैकेट को ही भेजेगा क्लाउड के पास, या फिर कैसे वो सस्पिशियस पैकेट है ये कैसे नॉर्मली फाइल्स के लिए करेगा? भेजता है। फाइल अच्छा, फाइल्स के लिए, नॉट पैकेट एग्जैक्टली, फाइल्स। एक्सटेंशन फाइल्स बेसिस के पे लिए, भेजता है? हाँ इंस्पेक्शन बेसिस, मतलब फाइल्स के लिए भेजता है। जैसे मान लीजिए कि अब वाइल्ड फायर पे इंस्पेक्शन के लिए पीडीएफ जा सकता है, जार फाइल जाती है, ईमेल ओके, ओके, अटैचमेंट फाइल है कोई वो एक्सटेंशन। जाता है, फाइल एक्सटेंशन, फाइल को ही पूरा एनालिसिस करता है ना। फायरवॉल पे तो आ गया वो फाइल, यहाँ पे वो प्रॉपरली देख लेगा, अच्छा पीडीएफ है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा सही है या नहीं, तो भेज देगा उठाकर। ओके, जार फाइल है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, भेज दिया उठाकर। 90% ट्रैफिक फाइल टाइप्स के लिए होता है, क्योंकि उसी के अंदर मैलवेयर या अटैक आपको छुपा कर भेजता है। कुछ एक यूआरएल्स भी होते हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो उसको भी भेजता है। यूआरएल हो गया, फिशिंग लिंक्स हो गए, उसके लिए ओके। भी। सर जो ये मेल पर अटैक्स आते हैं इनका भी यही करता है? मेल पे अटैक्स के लिए अलग से आपका मेल ईमेल सिक्योरिटी आता है अलग से। अच्छा सर, उसका लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है? हाँ उसका अलग से डिवाइस भी आता है, ईमेल सिक्योरिटी। जैसे आपके पास FortiGate में आता है ईमेल सिक्योरिटी, 40 ईमेल सिक्योरिटी तो सर वो आपके पास। पॉलो अल्टो भी देता है हमें? पालो अल्टो का नहीं, डेडिकेटेड नहीं है। ईमेल सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपका मेल जो है सस्पिशियस आ रहा है, गलत आ रहा है, इस क्योंकि तरीके सर से। ज्यादातर अटैक्स मतलब अब मेल से ही आते हैं, वो भी है ना, जरूरी है। हाँ तो आप अपना मेल सिक्योरिटी भी लगाइए। वो तो आप जितना पैसा यूज कर, मतलब जितना आप डिवाइसेस बाय करोगे, जितना आप अपने एनवायरनमेंट को रॉबस्ट सिक्योर बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है बजट भी रहेगा आईटी का, पैसा आपको यूज खर्चा करना पड़ेगा। जैसे सर मेरे को ये हर पूछना है कंपनी नहीं सर। बाई करती, हर कंपनी के लिए। मान लो एक छोटी कंपनी है हाँ सर। जिसका अपना मेल सर्वर ही नहीं है, हम्म। ठीक है, आपका ईमेल सर्वर है ही नहीं, आप कहाँ चला रहे हो अपना मेल, आपने किस पे बना रखा है, जीमेल पे, तो क्या आपको ईमेल सिक्योरिटी की जरूरत है? बताइए, नहीं। 500 यूजर है, 1000 यूजर है, नॉर्मली क्या होता है, लोग अपना जीमेल से बाय कर लिया, किसी ने आउटलुक से ले रखा, यहाँ पे ले रखा ऑफिस 365 का मेल। अब एक ईमेल आईडी के लिए उनको पर मंथ 50 रुपीज या 100 रुपीज पे करना पड़ता है, या हार्डली 200। तो ये बेटर ऑप्शन है, ईमेल सर्वर वगैरह क्यों लगाएंगे, तो सारा कुछ वहीं से बाय कर लेता है, अपना डोमेन बना लेता है। अब जैसे मैं, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे पास 10-12 लोग हैं, हाँ सर। तो मैं क्या करूंगा, या 5 लोग हैं मेरे पास, 4 लोग हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में अभी स्टार्ट हो रहा है, 2 ही 4 लोग हैं, तो अब मैं ईमेल सर्वर थोड़ी लगाऊंगा। मैंने बाय कर लिया है एक ईमेल आईडी, मंथली पे करूंगा 500 पर यूजर, या 2000-3000 ऐसे बिल आएगा। तो ईमेल सिक्योरिटी भी है, चल भी रहा है, अदरवाइज इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। मतलब जहां पर ज्यादा यूजर्स हैं उनके लिए ये सब हाँ चीजें। जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपना देख रहा है कि नहीं, मुझे अपना मेल सर्वर बनाना है, एक्सचेंज सर्वर रखना है, तब उसकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी खुद ही है, ईमेल वगैरह सबको दे रही, तो वहां रखेगी ईमेल मतलब सिक्योरिटी। जिसका इनकमिंग और आउटगोइंग मेल सर्वर है उसके लिए। हाँ। ओके सर। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब देखिए फायरवॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अभी बस हम लोगों ने कुछ ही चीजें कवर की इसके अंदर। फायरवॉल की डेफिनेशन क्या इंस्पेक्ट करता है, किस तरीके से, ये सारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली इंटरव्यूज के लिए भी मैं बताता रहूंगा आपको, जो लोग इंटरव्यू में देखना देना चाहते हैं, जी कि सर। आप अगर इंटरव्यू में जाना चाहते हो, 90% आपको क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी में से ही आएंगे। तो फ्रॉम डे वन यू कैन डू अंडरस्टैंड, ये सब बेसिक्स की चीजें बताई, आपको कवर ही नहीं है कि फायरवॉल कौन सी लेयर तक इंस्पेक्शन कर रहा है, किसी ने पूछ लिया तो इट्स बिकम डिफिकल्ट। एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूटीएम और फायरवॉल, जो आपका यूटीएम होता है, यूटीएम ऐसे कोई डिवाइस नहीं है, जिसको पता होगा बताना डिफरेंस। यूटीएम एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या डिफरेंस है, एनजीएफडब्ल्यू एंड यूटीएम, ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग, बट दे डू नॉट हैव आइडिया कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बस बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे। इसको भी आंसर आपको आप लोग बताइए, बहुत सारे लोग जो फायरवॉल्स पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। ओके, सो यूटीएम जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी इंस्पेक्ट करते हैं फायरवॉल पे, तो जैसे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे इस पे हम सेम टाइम पे लाइक
एप्लीकेशन चेक आईडी, कंटेंट आईडी, हम ये सारी चीजें सेम टाइम पे कर सकते हैं। बट यूटीएम में क्या है कि कभी भी कोई ट्रैफिक आता है तो वो फर्स्ट लाइक एप्लीकेशन ट्रैक करता है, एप्लीकेशन आईडी को हम उस पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देन कंटेंट आईडी इंस्पेक्ट होगा, तो उसमें डिले ज्यादा होता है, तो जो कि नेक्स्ट जनरेशन में डिले नहीं है। देखिए बेसिकली क्या है, यूटीएम क्या, यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट। तो पहले जब फायरवॉल आते थे ना, तो नॉर्मली जब इनिशियली फायरवॉल है तो L3 L4 तक इंस्पेक्ट करते थे। थोड़ा और मैं पुरानी हिस्ट्री पे अगर जाऊं तो फायरवॉल पहले आते थे, ऐसे आते थे। फायरवॉल में बस यही चलता था, पोर्ट नंबर आईपी ब्लॉक करना। L3 L4 फंक्शंस के लिए फायरवॉल आते थे, जिसपे कि हम क्या करते थे, फायरवॉल्स पे इनिशियली सिस्को का एक फायरवॉल आता, पिक्स फायरवॉल, और सुनिपर के भी आते थे। तो उसमें क्या बनता था, फायरवॉल पे बस ACL बनती थी और नेटिंग रूल, ठीक है, ये फायरवॉल आते थे। फिर अगर किसी को VPN बनाना होता तो VPN का एक अलग डिवाइस आता था, VPN कॉन्सेंट्रेटर, क्या बोलते थे, VPN कॉन्सेंट्रेटर, पुराने टाइम में आता था 2005 अराउंड। तो अगर आपको VPN बनाना, IPsec टनल बनानी है या कुछ करना, तो एक डिवाइस अलग से आता था। यहाँ तक बस आपका लेयर 4 तक काम करता था, ACL नेटिंग, नेट कराना, ACL बनाना, बस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फायरवॉल देखा गया कि यार चीजें क्या हो रही, इंक्रीज हो रही डे बाय डे। तो फायरवॉल में आपका कुछ और फंक्शन ऐड किया गया, यूटीएम का, जिसे बोलते हैं यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट में क्या हो गया कि जैसे आप, अब ये फायरवॉल L4 तक करता ही था, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया क्या, URL फिल्टरिंग। कि फायरवॉल आपका क्या करने लगे, URL फिल्टर करने लगे, एप्लीकेशन कंट्रोल करने लगे, IPS का फंक्शंस करने लगे, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस फायरवॉल के साथ आ गए। तो लोग बोलते थे फायरवॉल प्लस यूटीएम दोनों फंक्शन अवेलेबल है। तो यूटीएम क्या हो गया, एक तरीके से एड ऑन फीचर आपको मिल गया विद इन फायरवॉल। लेकिन आज की डेट में क्या है, NGFW है। NGFW के अंदर ही क्या आ गया, यूटीएम के सारे फीचर्स आ गए। तो एज सच कोई डिफरेंस, जो भी पूछ रहा है कि यूटीएम और NGFW में कोई डिफरेंस है, क्वेश्चन एक तो गलत हो गया आपका, क्योंकि डिफरेंस नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ योर NGFW। NGFW ने इनहेरिट कर लिया इसके सारी चीजों को। जो आप URL फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, IPS आईडीएस करते थे, वो इसी NGFW के अंदर आ गया। ये सारा का सारा इंस्पेक्शन अलॉन्ग विद अदर फीचर्स, और भी जो आपके पास जीरो डे अटैक फंक्शंस हो गया, फाइल कंट्रोलिंग, या जो भी XYZ फीचर, DOS अटैक्स, everything you get. So NGFW just get all features of UTM. UTM is part of NGFW nowadays. मतलब जितना UTM फंक्शन है will get under this NGFW. So as such कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपको कोई पूछता है तो UTM आप बता सकते हो, इट्स यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट। बेसिकली along with L4 firewall, earlier we were using UTM features. बॉक्स के नाम भी आते थे, अच्छा UTM फंक्शन के साथ ये UTM फीचर अवेलेबल है, URL फिल्टरिंग, IPS के फीचर्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये सारे मिल जाते थे। और भी फंक्शंस, एंटीवायरस वगैरह के भी इसी UTM के अंदर आते थे। जितना ब्लॉकिंग का फीचर होता है यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट के अंदर आता है। बट अभी ऐसा कुछ UTM वगैरह का फंक्शन नहीं है। ऑल फायरवॉल्स जो है NGFW। इन टर्म्स में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे और भी टर्म्स आएंगे फायरवॉल के रिगार्डिंग, इसको मैं प्रैक्टिकली अब दिखाऊंगा आपको। अब फायरवॉल में आपको और भी टर्म्स आते, जैसे आता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको कल देखेंगे कि स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है। स्टेटलेस इंस्पेक्शंस, या इसी को हम बोलते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ये भी आपके पास टाइप्स आते हैं। अभी हमने आज जो देखा वो डेफिनेशंस, स्टेटफुल इंस्पेक्शंस और स्टेटलेस अभी नहीं देखा है। अभी जस्ट डेफिनेशन, UTM, NGFW और इंस्पेक्शंस का क्राइटेरियाज क्या है, ये सारी चीजें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ भी मूव करूंगा आज में, जिससे आपको एटलीस्ट पालो अल्टो का कंसोल कैसे लेना, CLI अवेयरनेस, ये सारी चीजें पता चलेंगी। मान लो आपको कोई एक फायरवॉल है, न्यू फायरवॉल आपको मिल गया मार्केट में। लेट्स से यू हैव अ न्यू फायरवॉल, एक ब्रांड न्यू फायरवॉल आपको मिल गया, और इस फायरवॉल को आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करना है। मान लो ये आपके पास फायरवॉल आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी न्यू, ब्रांड न्यू फायरवॉल आपने बाय किया एंड यू आर ट्राइंग टू ओपन, अनबॉक्स कर रहे हो आप इसको, ओपन कर रहे हो। तो देखो फायरवॉल में क्या है, पोर्ट्स होते हैं। फायरवॉल के अंदर कुछ पोर्ट्स जो आपको याद रखने, अभी दिखाता भी नहीं मैं आपको। जैसे फायरवॉल के अंदर एक मैनेजमेंट पोर्ट होगा, ये मेरा मान लो मैनेजमेंट पोर्ट है।
इसका काम क्या है? मैनेज करना फायरवॉल को, डेडिकेटेडली मैनेज करना। ये आपका एक मैनेजमेंट पोर्ट हो गया, जिससे आप फायरवॉल को क्या करोगे? मैनेज करोगे। एक कंसोल पोर्ट हो गया फायरवॉल के अंदर, जैसे आपका राउटर स्विच में होता है, वेरी सिमिलर वे। कंसोल पोर्ट से आप डायरेक्ट CLI एक्सेस कर सकते हो। मैनेजमेंट पोर्ट को आप एक्सेस करोगे तो मैनेजमेंट पोर्ट से डायरेक्ट फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो। मैनेजमेंट पोर्ट पे एक IP भी कॉन्फ़िगर होता है बाय डिफॉल्ट, 192.168.1.1। और इस मैनेजमेंट पोर्ट पे कुछ सर्विसेज अलाउ होती है, जैसे HTTP कर सकते हो फायरवॉल को आप, HTTPS कर सकते हो आप फायरवॉल को, SSH कर सकते हो आप, और पिंग कर सकते हो। तो ये 3 सर्विसेज अलाउ होती है बाय डिफॉल्ट। कौन से पोर्ट पर? मैनेजमेंट पोर्ट पर। अब मान लो कि आपने एक मशीन लिया, अपना लैपटॉप, एक केबल यहाँ लगाई एक मैनेजमेंट पोर्ट पर, और यहाँ पर एक IP डाल दिया 1.2 सीरीज, 1.2, 1.1 का सीरीज चल रहा है, 1.2 आपने यहाँ पे डाला, एंड इट्स योर PC। एंड देन आपने क्या किया? ब्राउजर पे लिखा HTTPS डबल कॉलन, एंड देन यू कैन डू मेंशन IP एड्रेस। ये आपने मेंशन किया तो फायरवॉल का एक्सेस आ जाएगा, GUI एक्सेस। ये आ गया GUI एक्सेस। और आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है? एडमिन, डिफॉल्ट होता है एडमिन। एडमिन मोस्टली फायरवॉल में लगभग इसी तरीके का आपको एक्सेस मिलेगा। बॉक्स पे लिखा भी होता है क्या है मैनेजमेंट पोर्ट। सो मैनेजमेंट पोर्ट डेडिकेटेड फायरवॉल को मैनेज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हो गए। इसके साथ आपको फायरवॉल में डेटा पोर्ट्स भी मिलेंगे पालो अल्टो। डेटा पोर्ट्स का मतलब जिससे आप अपना ट्रैफिक, मान लो पोर्ट नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये मेरे डेटा पोर्ट्स है। ये मैंने पोर्ट नंबर 1 को वैन बना दिया, इस पर अगर मैं पब्लिक IP डाल दूंगा तो ये वैन बन जाएगा। ये मेरा पोर्ट नंबर 2 लैन बन गया है, ये मेरा DMZ बन गया है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो ये सारे पोर्ट्स मेरे डेटा पोर्ट्स होंगे। तो फायरवॉल में आपको डेटा पोर्ट्स और आपके पास मैनेजमेंट पोर्ट मिल सकते हैं। मैनेजमेंट एंड कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट फॉर CLI डायरेक्ट एक्सेस, मैनेजमेंट पोर्ट इज टू एक्सेस योर फायरवॉल ओवर GUI और ओवर SSH। कैसे भी आप एक्सेस करना चाहते हो कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ जो कि आप थोड़ा पढ़ भी सकते हो कल के सेशन के लिए। So जो one कि query. फर्स्ट आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जी। हेलो, हम्म। तो जैसे कि आपने डेटा पोर्ट बताया यहाँ पे, तो डेटा पोर्ट क्या HA पोर्ट, मतलब इस डेटा पोर्ट को हम HA पोर्ट भी बना सकते हैं, या फिर HA पोर्ट डिफरेंट अलग से ही आता है? यस, इन्होंने देखिए एक क्वेश्चन पूछा अभी, HA में भी आएगा ये चीज, पहले पूछ लिया, मैं बता देता हूँ। डेटा पोर्ट्स होते हैं, डेटा पोर्ट्स को आप क्या बना सकते हो? HA पोर्ट भी बना सकते हो पालो अल्टो के अंदर। एक और पोर्ट होता है जिसको बोलते हैं HA पोर्ट, मैंने वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया अभी, इससे कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, बट इन्होंने पूछा तो मैं बता देता हूँ। अब कुछ मॉडल्स में आपको क्या मिलेगा? HA पोर्ट डेडिकेटेड। HA पोर्ट कैसे मिलेगा? डेडिकेटेड। HA पोर्ट क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी पोर्ट। फायरवॉल में एक और पोर्ट अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी पोर्ट। हाई अवेलेबिलिटी पोर्ट्स क्या होते हैं? HA पोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं। अगर मान लो 2 बॉक्सेस कनेक्ट कर रहे हो एक साथ, पोर्ट बॉक्स 1 बॉक्स 2, तो ये जो आपके पास बॉक्स 1 बॉक्स 2 को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? HA पोर्ट। अब अगर आप डेटा पालो अल्टो यूज करें तो इन डेटा पोर्ट्स को भी क्या बना सकते हो आप? HA पोर्ट। और कुछ मॉडल्स में आपको क्या मिलेंगे? डेडिकेटेड पोर्ट्स, अलग से पोर्ट बना होगा, HA1 HA2। तो दोनों पॉसिबिलिटीज, आप डेटा पोर्ट्स को बना भी सकते हो एज वेल। अगर आपके पास डेडिकेटेड है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। लेट मी शो यू, सी एवरीबॉडी कैन सी। ये आ गया आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट, प्लेटफॉर्म्स एंड आर्किटेक्ट, जिसमें हम देख रहे हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे दिखेगा। जैसे ये एक मॉडल हो गया, ये थोड़ा छोटा मॉडल है, PA200 हो गया। इस डॉक्यूमेंट को मैं आपको दूंगा अभी। अब इसमें क्या दिख रहा है? सबसे पहला पोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, इधर से आप देखिए कंसोल पोर्ट। इसमें अगर केबल लगाओगे ना, अच्छा जब वो कंसोल केबल लगाते हो तो पूछता भी है कौन सा बॉड रेट लेना है, तो 9600।
जैसे आप स्विच में राउटर में लेते हो, किसी किसी में बदलना भी पड़ता है कई बार, बट सर क्या नॉर्मली क्या लेना है सर, क्या लेना होता है CLI के बाद? CLI केबल लगाओगे जब पट्टी के थ्रू एक्सेस करते हो ना, वहां पूछता है बॉड रेट, तो वो डिफॉल्ट ले लेता है 9600। तो आपको यहाँ पे दिखाता है, अभी दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये आपके पास मैनेजमेंट पोर्ट है, इससे आप मैनेजमेंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ये 4 पोर्ट इसमें क्या डेटा के, अब देखो इसमें HA पोर्ट नहीं है कोई भी, तो आप पोर्ट नंबर 1 2 3 4 किसी एक पोर्ट को क्या बना सकते हो, HA पोर्ट, या 2 को भी बना सकते हो। एक USB पोर्ट भी दे रहा है इसमें, पेन ड्राइव के थ्रू कुछ डायरेक्टली हार्ड डिस्क के अंदर डालना है या बैकअप वगैरह लेना है, तो उस केस में भी आप USB का यूज कर सकते हो। तो ये एक फिजिकल लुक हो गया आपके फायरवॉल पालो अल्टो का। अभी पालो अल्टो में और भी चीजें हैं, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, तो मैं इसको कल ही आपको कराऊंगा। कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन के अंदर कौन कौन से इंजन होते हैं, क्या है। तो देखो कैपेसिटी भी है फायरवॉल की, कितना ट्रैफिक इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर आप SSL VPN बना रहे हो तो 25 यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। टनल्स बनेंगी VPN की 25, 100 Mbps थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, कितना ट्रैफिक इंस्पेक्ट कर पाएगा एट ए टाइम, इंक्लूडिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड, इंक्लूडिंग ऑल पोर्ट्स, सारे पोर्ट्स को मिलाकर कितना ट्रैफिक इंस्पेक्ट कर पाएगा इन वन गो। टोटल नंबर ऑफ सेशंस जो हैंडल कर पाएगा 64,000 सेशंस। दूसरा देखो फायरवॉल आ गया आपके पास PA500। जैसे मैंने थोड़ा बड़ा मॉडल लिया, अभी आप पोर्ट नंबर वगैरह इंक्रीज हो गए, सभी फायरवॉल्स में लगभग ऐसे दिखेगा। अभी मैनेजमेंट पोर्ट आ रहा है, कंसोल पोर्ट आ रहा है, और इसमें भी HA पोर्ट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2000 सीरीज में। ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ प्रॉपर। ये है देखो, ये बॉक्स मैंने लिया है, ये मेरा एक मॉडल है। कौन सा, देखना आप लोग ध्यान से, ये मॉडल है 5000 सीरीज का। ये एक बड़ा बॉक्स है काफी, 5060 है। अब देखो आपको दिख रहा है क्लियर कट कंसोल केबल और HA1, ये आपका हाई अवेलेबिलिटी के लिए, मतलब आप अगर 2 बॉक्सेस को ऐड करके एक सिंगल क्लस्टर बनाना चाहते हो, या आप इसमें हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो उसके लिए देखेंगे आगे, ये सब सारी चीजें आप प्रैक्टिकली देखोगे। तो ये HA पोर्ट इसमें डेडिकेटेड है, इसको बोलते हैं डेडिकेटेड HA पोर्ट। देखो HA1 भी है, HA2 भी है। अगर नहीं होता तो आप इसको बना सकते हो। अब इसमें फाइबर केबल्स भी लग जाएंगी। ये आपके पास SFP पोर्ट्स हैं, SFP, SFP प्लस, QSFP, इसमें आप ट्रांस रिसीवर लगा सकते हो। और ये आपके इथरनेट पोर्ट है। काफी सारे पोर्ट्स आते हैं फायरवॉल में, जैसे आप इंक्रीज करोगे मॉडल वैसे ही। तो ये आपका एक लुक हो गया फायरवॉल का फिजिकल, कि कैसे दिखता है। HA1, HA2, मैनेजमेंट पोर्ट आपका हो गया ये, जिससे आप एक्सेस करते हो। कंसोल पोर्ट जितने नीचे दिख रहे हैं ये सब मैनेजमेंट पोर्ट हैं। HA वाला भी आपका बॉक्स को सिंक करने के लिए हो गया, HA2। बाकी ये सारे जो दिख रहे हैं डेटा पोर्ट से, जिनसे आप ट्रैफिक क्या करोगे, इन आउट कराने की कोशिश करोगे। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? मैं आपको ये पूरा शीट दे दे रहा हूँ, एक बार आप देख लेना सारे मॉडल्स। ये देखो, सभी लोग ना कंप्यूटर से ही ज्वाइन करना, मैं लाइक लैपटॉप्स और PC, मोबाइल से ज्वाइन मत करना। अदरवाइज क्या होगा कि मैं आपको ड्यूरिंग सेशंस जो भी टॉपिक चलेगा उससे रिलेटेड डेटा दूंगा डेली, जो भी सेशंस रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको सिंक रहेगा कि इस दिन हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था। एक मैंने ये आपको डॉक्यूमेंट दे दिया, दूसरा आपको एक और दे रहा हूँ, पालो अल्टो आर्किटेक्ट के बारे में भी थोड़ा पढ़ के आना। SP3 आर्किटेक्ट क्या होता है, ये सब धीरे धीरे ये सब टर्म्स आएंगे, ऐसा ना हो आपके लिए सब अननोन सा रहे। कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन के बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए आपके, 3 डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ आज के लिए, फर्स्ट सेकंड। स्पेशली अगर आप लोग इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या कभी आपको जॉब चेंज करनी है, तो बस यही चीजें पूछी जाती हैं जो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 99% चीजों आपकी वर्क में भी यही आएंगी,
और आप इसके बेसिस पे इंटरव्यूज वगैरह बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। सो 1 2 और एक लास्ट डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन फायरवॉल का। बहुत सिंपल इसमें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हो। सर मेनली कौन सी कंपनीज में हम दे सकते हैं इंटरव्यू सर? किसी भी के कंपनी लिए? से दे सकते हो, अपने सीवी में डाल सकते हो, किसी भी कंपनी में, प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी। जब भी आप इंटरव्यू देना चाहते हो कहीं पे भी दे सकते हो। वो मेनली जो आपके पास विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL और आपके पास TCS, कॉग्निजेंट, इन्हीं सब कंपनीज में ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आती है। ये हो गया आपके 3 डॉक्यूमेंट्स, आप इसको रख लो। एंड इसमें आपका सारे नोट्स हैं, आर्किटेक्ट एंड ऑल। अब मान लो लैब के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा लैब इंट्रोडक्शन भी, क्योंकि थ्योरी के साथ मैं आपको लैब भी कराता रहूंगा, थोड़ा इंटरेस्ट आपको और रहेगा। जब भी आप मान लो मैनेजमेंट पोर्ट और ये सारा आपने पढ़ लिया, अब लैब में अगर आप बनाओगे, किसी फायरवॉल को एक्सेस करोगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी फायरवॉल को एक्सेस किया है, तो पहले CLI देखते हैं कितने CLI मोड्स है इसमें। मान लो कि मैंने एक फायरवॉल लिया, ये मेरा फायरवॉल हो गया, एंड दिस इज माय कंसोल पोर्ट। मुझे जब भी मैं लैब में एक्सेस करूंगा डिवाइस, तो मुझे CLI मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो CLI जब भी आप एक्सेस करोगे, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, तो आपको ऐसे दिखेगा जब आप लॉग इन करोगे यूजर नेम पासवर्ड के बाद। नॉर्मली कहीं पे भी आप CLI में लॉग इन करोगे फर्स्ट टाइम, तो ऐसे ही दिखेगा ब्लैंक फायरवॉल, पालो अल्टो एंड देन ग्रेटर देन साइन। एंड दिस पर्टिकुलर मोड वी कॉल्ड ऑपरेशनल मोड। इसको बोलते हैं क्या? ऑपरेशनल मोड। यस, इसको में दिखता है आपको, इनेबल कमांड चलाते हैं फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो यहाँ पे ये मोड हो गया पालो अल्टो का ऑपरेशनल मोड। यहाँ पे आपका 90% जो कमांड चलेंगी वो शो रिलेटेड कमांड चलेंगी, शो और व्यू, मतलब कुछ देखना हुआ उसी के रिगार्डिंग कमांड चलेंगी। और अगर आप कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, इस मोड पर आने के बाद आपको एक कमांड चलानी है विच इज कॉन्फ़िगर। और जैसे आपने ये कमांड चलाई कॉन्फ़िगर, देन यू विल गेट अनदर मोड विच इज हैश। ये हैश करके आएगा इस करके, इसी को हम बोलते हैं क्या? कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो पालो अल्टो के अंदर 2 ही मोड होते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। दिस सर इज इसमें योर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगर ही करना है सिर्फ, या टर्मिनल भी? कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल बस होता है ना कॉन्फ़िगर, सिस्को में? ओनली कॉन्फ़िगर, ओनली कॉन्फ़िगर। जितना बता रहा हूँ नहीं, ध्यान रखिए बस। ओके सर। इसको में भी खाली कॉन्फ़िगर लिख दोगे तो टर्मिनल अपने आप ले लेगा, बट यहाँ पर खाली कॉन्फ़िगर ही है। ओके सर। ओके। कॉन्फ़िगर करोगे CLI आ जाएगा। देखो अब एक फायरवॉल लेता हूँ मैं लैब सेटअप के अंदर। लैब करने के लिए आप एक टर्मिनल एक्सेस करना आपको, ये रिमोट मशीन, एंड जहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है अपना, जो भी आपको मिलेगा। और एक आपको जंप सर्वर मिल जाएगा। जंप सर्वर बोलो या आप इसको बोल सकते हो RDP, या इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनल सर्वर, रिमोट सर्वर, कुछ भी इस तरीके से। ये आपका लॉगिन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउजर ओपन करना है, एंड देन एक लोकल IP है, एक्सेस करने के लिए आपको एक गाइड भी मिलेगी, इसमें आपका ये लिखा होगा सारा लोकल IP एड्रेस क्या है एंड एवरीथिंग। एंड देन आफ्टर यू हैव टू मेंशन यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपका जो भी पासवर्ड होगा। मान लो मैं एडमिन हूँ तो मैंने ये अपना डाल दिया, आपको अपना मिलेगा। अब आप यहाँ से लैब बना सकते हो। लैब नंबर 1 मान लो मुझे बनानी है, सो क्लिक ऑन हियर एंड देन यू कैन गिव द नेम लैब पालो अल्टो 1, कुछ भी नाम डाल सकते हो, एंड देन से ऐड। जैसे आप करोगे ऐड, तो ये आपको एक ब्लैंक पेज पर ले आएगा। अब आप यहाँ से राइट क्लिक करके नोड वगैरह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लैब बनानी है, मुझे पालो अल्टो चाहिए, राइट क्लिक करो, पालो अल्टो लिखो, पालो अल्टो वर्जन 10.0.1 मैंने लिया है। और पालो अल्टो को चलाने के लिए यहाँ पे जो रैम आ रही है वो 12 GB एंड 4 कोर CPUs। 8 से 12 GB के बीच में रैम चाहिए
पालो अल्टो को चलाने के लिए वर्चुअलाइज भी, अदरवाइज चलेगा नहीं प्रॉपर 10.1 या 10.0 वर्जन। सो दिस इज माय फायरवॉल इंस्टेंस। एक मेरे पास फायरवॉल का डिवाइस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, फायरवॉल्स में इंटरनेट चाहिए, तो आप फिर से राइट क्लिक करो, फिर आपको ऑप्शन दिखेगा नेटवर्क का। यहाँ पर आपके पास क्या बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें से एक अगर इंटरनेट लेना है तो नेट क्लाउड यूज करना है, क्लिक ऑन नेट एंड देन सेव। ये आपके पास इंटरनेट के लिए क्लाउड आ गया। ये एक्चुअली क्या है, एक इंटरफेस है लैब के अंदर, बट आपको रिप्रेजेंट क्लाउड से हो रहा है। तो आप मान लो पोर्ट नंबर 1 को आप वैन बना रहे हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करो जो केबल दिख रही है एंड देन ड्रैग इट पोर्ट नंबर 1। नाउ यू कनेक्टेड पोर्ट नंबर 1 विद इंटरनेट। दूसरा क्या है, इसके अंदर डेडिकेटेड एक मैनेजमेंट इंटरफेस भी है, तो फायरवॉल को मैनेज भी करने के लिए मुझे चाहिए, तो राइट क्लिक करो मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट क्लाउड सेलेक्ट कर लिया, जिससे आप फायरवॉल को मैनेज करोगे। रियल टाइम में आपका क्या होता है, मैनेजमेंट पोर्ट पर आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, क्लाउड एक तरीके से स्विच का काम कर रहा है मान लेते हैं। ये हो गया आपका। और आपको मान लो स्विच लेना है सिस्को का, तो आप यहाँ पे टाइप करो सिस्को स्विच एंड देन आपको सिस्को स्विच आ जाएगा। देखो एक छोटी सी टोपोलॉजी बना रहा हूँ, बिल्कुल इसी टोपोलॉजी को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बूट करके प्रोसेस एक्सेस करना, CLI अवेयरनेस, ये सब बता देता हूँ, जिससे कि प्रैक्टिकल के साथ हमें थ्योरी भी समझने में आसानी हो। स्टेटफुल फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग, ये सब मैं इसी में बताऊंगा फिर प्रैक्टिकली। सो पोर्ट नंबर 2 इज कनेक्टेड विद स्विच। अब ये स्विच क्या है, यूजर्स को कनेक्ट कर रहा है। मान लो आपने यहाँ पे मशीन्स ले लिया, विंडोज 10 मैंने ले लिया, मान लो एक ही यूजर ले लेते हैं अभी स्विच से। वीलैन वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, वीलैन, सब इंटरफेस, ट्रंक लिंक, लेयर 3, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे। अब स्विच है कनेक्टेड, स्विच से एक मशीन आ गई कनेक्ट हो गई। अब आप फायरवॉल को ऑन करो, ये आपका फायरवॉल ऑन हो गया। इसका इंटरनेट कनेक्शन पोर्ट नंबर 1 पे आ रहा है, जिसको हम बोले वैन पोर्ट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सारी चीजें, दिस इज माय वैन लिंक। और वैन लिंक पे आपको IP सबनेट ये यूज करना है, ये आपका IP सबनेट है। मतलब अगर इंटरनेट अगर लैब में चलाना है क्लाउड, नेट क्लाउड के थ्रू, तो आपको सबनेट यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली ये प्राइवेट सबनेट है 10 की सीरीज, बट लैब के लिए ये क्या है, एज ए पब्लिक IP काम कर रहा है। तो कुछ भी IP ले सकते हो इसे, इस पर्टिकुलर सबनेट का। मान लो मैंने ले लिया क्या, एक IP विच इज 181, 188 ले लिया। 150 के अबव ही IPs लेना, 100 के अबव ले सकते हो कुछ भी। नॉर्मली कई बार कन्फेक्शन भी हो जाता है, तो आप 100 से अबव ले सकते हो कुछ भी IP। तो ये मैंने ले लिया एक 188। अब आपको लेना है लैन पोर्ट, पोर्ट नंबर 2 पर एक IP लेना, मान लो लैन पोर्ट आपका हो गया 2, इस पर IP ले लिया 10.1.1.1/24। ये मेरा लैन का हो गया। स्विच भी ऑन कर दो, और ये आपका विंडोज मशीन भी ऑन हो गया। एंड देन पोर्ट नंबर आफ्टर 2 यू विल सी हियर मैनेजमेंट पोर्ट। तो डिवाइस को मैनेज करने के लिए एक सबनेट बनाया गया है, उसी सबनेट को यूज करना है। मैनेजमेंट सबनेट रेंज आपकी लैब के अंदर ये है, दिस इज योर मैनेजमेंट सबनेट रेंज 172.16.1.0। इसी सबनेट का कोई भी एक IP आपको यूज करना है फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस पर। अब देखो मैंने डिवाइसेस ऑन कर ली, अब आपको जस्ट डबल क्लिक करना है हर एक डिवाइस पर, तो आपको उसका कंसोल दिखेगा, मिल गया ये CLI कंसोल, अभी कोई भी आपको दिखेगा। डबल यहाँ पे क्लिक करके आपको फिर से CLI फुल स्क्रीन मिल जाएगा, ये बूट हो रहा फायरवॉल। सिमिलरली आपको स्विच का CLI चाहिए, क्लिक ऑन स्विच, यू विल गेट CLI। ये सीक्वेंस में खुलता रहेगा, पालो अल्टो स्विच। आपको मान लो विंडोज 7 का चाहिए, विंडोज 10 है ये, तो विंडोज 10 देखो आपका बूट हो रहा है, 1 मिनट में भी हो जाएगा साहब। अब आप विंडोज मशीन पे भी कुछ IP असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मान लो मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया एक IP विच इज 10.1.1.10/24।
ये बहुत छोटा सा टोपोलॉजी आपका बन गया है। अब आप यहाँ पे आओगे, ये विंडोज मशीन है, इस पर लॉग इन करोगे। पासवर्ड क्या है विंडोज मशीन में? इट्स टेस्ट 123। जस्ट डू रिमेंबर पासवर्ड टेस्ट 123 एंड देन सेव। सभी मशीन्स में अगर कहीं पासवर्ड आता है तो बी टेस्ट 123। तो ये आपकी विंडोज मशीन आ गई जहाँ से आप ट्रैफिक जनरेट करोगे, और ये आपका स्विच आ गया। स्विच पे हमें कुछ नहीं करना है सच। अभी स्विच L2 है, बाद में VLAN वगैरह हम बनाएंगे। अब मशीन पे मान लो आईपी डालना है 10.1.1.10, और गेटवे क्या होगा इस मशीन का? इट्स 10.1.1.1 विच इज आईपी एड्रेस ऑफ LAN पोर्ट। So come to here on this Windows machine, right click and then run। यहाँ पे आपको विंडोज वाला पैनल खोल लो, ये आगे, देन यहाँ पे एक आईपी डालो। यहाँ से भी फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो, बट हम लोग डायरेक्ट अपने मैनेजमेंट नेटवर्क से ही करेंगे, सारी चीज़ों को प्रॉपरली हम समझ सकते हैं। 10.1.1.10 is IP and it is asking for the mask length. So 255.255 and gateway is this। DNS डाल दो, एक पब्लिक DNS मैंने डाल दिया है, क्लोज। तो आपकी मशीन में एक IP एड्रेस आ गया, LAN मशीन, IP config, ये 10.1.1.10। Now switch is there, Windows machine is there, Palo Alto is there। Palo Alto boot हो रहा है, काफी हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, so it will take around 3-4 मिनट। लॉगिन कंसोल आने के बाद ये 3-4 मिनट लेता है, तुरंत लॉगिन नहीं होता। रियल टाइम सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, नॉर्मली बूट नहीं करते फायरवॉल का, हमें पता नहीं चलता। फॉर लैब पर्सपेक्टिव, whenever you do try to build a lab or any kind of lab setup, so once device get restarted and you will get this login screen, after that you have to wait at least 3 to 4 minutes to get the access of your CLI। 3 से 4 मिनट लेता ही है। अभी अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँ एडमिन करके, इट विल नॉट गोना प्रोसीड। सी लॉगिन इनकरेक्ट बता रहा है, क्योंकि अभी ये प्रोसेसिंग कर ही रहा है। तो जब स्टार्टिंग होती है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप लॉगिन पासवर्ड डालोगे तब भी लेगा नहीं है। फिर से मैंने डाला एडमिन नहीं ले रहा है। सो जस्ट वेट फॉर 3-4 मिनट एटलीस्ट, और समटाइम इट मे टेक 5 मिनट ऑल्सो। देन आफ्टर यू कैन डिसाइड कि हाँ अभी क्या करना है। अब मान लो मैनेजमेंट पोर्ट पे तो डिफॉल्ट आईपी होता है 192.168, लेकिन मुझे अपने सबनेट का आईपी डालना है ये, तो कमांड लाइन से कैसे डालेंगे और GUI से कैसे डालेंगे, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कमांड लाइन, क्योंकि काफ़ी आसान है। एंड आईपी एड्रेस मान लो मैं इस पर एक ऐड करूंगा 197/24, ये मेरा मैनेजमेंट पोर्ट पर एक आईपी रहेगा। ये आ गया मैनेजमेंट पोर्ट। अब देखो स्विच भी आ गया आपका, स्विच तो पहले से ही था। इनेबल शो आईपी राउट, जो आपकी सिस्को के रिलेटेड कमांड चलती है, शो VLAN ब्रीफ। तो अब यहाँ पे आप पूरा वर्चुअलाइज सिस्टम्स के साथ VLANs वगैरह बना सकते हो। VLAN ट्रंकिंग, बंडल, पोर्ट चैनल। अभी तक किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप बता दो। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट? जस्ट मैं आज एक्सेस करूंगा फायरवॉल को, बस ज्यादा नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं एंड दे आर लर्निंग फर्स्ट टाइम एनी फायरवॉल, सो थोड़ा सा स्टार्टिंग हम लोग स्लो चलेंगे सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। एनीवन हैव एनी कंसर्न? जगमोहन, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक। अब देखो ले नहीं रहा है पासवर्ड, अभी भी डालूंगा तो 1-2 मिनट आप वेट कर लो बस। ओके गुड, चलिए आप लोगों को भी क्लियर है सबको? अगर क्लियर है बेसिक, आगे समझने बहुत इजी होगा। बहुत सारी आपको थ्योरी भी मिलेगी
और आप थ्योरी भी बहुत इजीली समझ जाओगे। जैसे अभी आगे कंट्रोल प्लेन की थ्योरी आई, डेटा प्लेन की, तो आपके बेस को काफी स्ट्रॉन्ग कर देगा। मतलब आप कोई दूसरा फायरवॉल पढ़ोगे बहुत जल्दी आप पिक कर लोगे, या किसी और डिवाइस से भी कोरिलेट इजीली कर सकते हो। अच्छा, मैं आपसे तब तक कुछ चीजें पूछता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक सिस्को का डिवाइस है, राउटर, स्विच, जूनिपर वगैरह जैसे होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से हमें, जैसे मान लो कि अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो, सिस्को का राउटर है, स्विच है, नॉर्मल जो आपके पास 3500 सीरीज, 3700 सीरीज या 4000 सीरीज के बॉक्सेस आते हैं। तो आप देखते हो उसमें दो प्रोफाइल बनती है। एक सिस्को के अंदर आपके पास रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िग, और एक सिस्को के अंदर फाइल बनता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। देखो दो प्रोफाइल बनती है, मतलब दो फाइलें बनाता है ये। जब तक आप सेव नहीं करते हो, जब तक आप सेव नहीं करते हो कॉन्फ़िगरेशन को, राइट नहीं करते हो, राइट मेमोरी कमांड चलती है ना, या कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये कमांड चलाते हो, तब तक सारा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहता है, रनिंग कॉन्फ़िग में। जब आप राइट मेमोरी चला देते हो तो सेव हो जाता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में चला जाता है, मतलब आपका एनवी रैम के अंदर सेव हो जाता है। आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा सीसीएनए वगैरह में। तो कुछ इसी तरीके से प्रोसेस आपका क्या हो, कहाँ पे होगा, पालो अल्टो में भी। तो पालो अल्टो के अंदर आपने कोई कमांड चलाई, तुरंत वर्क नहीं करेगी। पालो अल्टो हमेशा, जब भी आप देखोगे, चाहे सीएलआई वर्क करो चाहे गुई पर, पालो अल्टो मेंटेन टू प्रोफाइल्स। सीएलआई पे आप काम कर रहे हो या गुई पर, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, पालो अल्टो विल मेंटेन टू प्रोफाइल्स। वन इज कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, एक को क्या बोलेंगे, पालो अल्टो एक बनाएगा कैंडिडेट, सही से लिखो, कैंडिडेट। एक फाइल बनेगी कैंडिडेट कॉन्फ़िग की और दूसरी बनेगी रनिंग कॉन्फ़िग की। और आप दोनों देखोगे भी बिल्कुल। तो जब तक आपने सेव नहीं किया है, यहाँ सिस्को के अंदर हम सेव बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, मान लो आपने कोई चेंजेस किया, मान लो आपने फायरवॉल का नाम चेंज किया, फायरवॉल का नाम लिख दिया आपने फायरवॉल पालो अल्टो। अब इसको आपने क्या किया, सेव कर दिया। सेव करने के लिए कमांड चलती कमिट, मतलब नॉट सेव करने के लिए, चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। मान लो आप चाहते हो कि ये आपका जो फायरवॉल का नेम पहले फायरवॉल था, फायरवॉल -pa हो जाए, तो आपको कमिट करना पड़ेगा। तो कमिट करने के साथ क्या होता है, सेव भी हो जाता है और आपका चेंजेस अप्लाई भी हो जाता है। और जैसे चेंजेस अप्लाई हो जाएगा, वो ये जो चेंजेस आपने किया वो किसका पार्ट बन जाएगा, आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप चाहते हो कि कमिट कर दूं, कमिट ना करूं, खाली सेव कर लूं, तो अगर आप सेव करते हो, खाली यहाँ पर आपने खाली सेव कर दिया, सेव करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगा, चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं, बस वो सेव हो जाएगा। फायरवॉल अगर रीबूट भी होता है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन उड़ेगा नहीं। तो आपका पालो अल्टो दो टाइप की प्रोफाइल बनाता है, कैंडिडेट प्रोफाइल एंड रनिंग प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल ऑलवेज डू कीप योर प्री रिकॉर्ड्स बिफोर कमिट, मतलब पहले के रिकॉर्ड्स को रखेगा जब तक आप कमिट नहीं करते हो। वंस यू कमिट, सो सारा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपका यहाँ पे आ जाएगा रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर। मतलब आपके पास दो टाइप की प्रोफाइल हो गई, एक कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, एक कमिट, और दूसरी आपकी क्या होगी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो आपने मान लो, देखो जैसे फायरवॉल पे एक यहाँ पे आईपी दिखा रहा DHCP, इसके बारे में बात करेंगे, लैब सेटअप के अंदर है। सो मैंने अब डाला यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन। देखो यहाँ पे आएगा नेम को चेंज करने, मतलब पासवर्ड को चेंज करने के लिए। बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, याद रखिए। कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन, जब तक आप कमिट नहीं करते हो तब तक सारा कॉन्फ़िगरेशन आपका कहाँ पे रहता है, कैंडिडेट के अंदर। जैसे आप कमिट कर देते हो तो वो चेंजेस आपके अप्लाई हो जाते हैं, मतलब आपने पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी अब काम करने लगेगी।
अप्लाई हो जाएगी और वो रनिंग कॉन्फ़िग का पार्ट हो जाएगी। आप अप्लाई नहीं करना चाहते, खाली सेव करना चाहते हो, तब भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो आप थोड़ा सिस्को से भी कोरिलेट करके याद रख सकते हो। अब जैसे आपने एडमिन एडमिन पासवर्ड डाला है, इस बार इसने इनकरेक्ट नहीं बोला, इट इज आस्किंग फॉर ओल्ड पासवर्ड। सो गाइस ओल्ड पासवर्ड इज आल्सो एडमिन। अब फिर से बोल रहा है न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड डालते टाइम बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 डालेंगे। ये सब पासवर्ड लेगा नहीं। पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग, अल्फाबेटिक वर्ड्स, न्यूमेरिक वर्ड्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, तीनों चीजें होनी चाहिए। अल्फाबेटिक वर्ड्स, न्यूमेरिक वर्ड्स प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स, तभी पासवर्ड आपसे चेंज होगा, नहीं तो होगा भी नहीं चेंज। और मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। जैसे आपको कोई पासवर्ड नहीं आ रहा है मान लो, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, जैसे India@1 2 3 4 5। देखो एक सेकेंड, तो मैंने कंफर्म कर, ये देखो पासवर्ड चेंज हो गया। तो डिवाइस स्टिल कॉन्फ़िगर विद डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट क्रेडेंशियल्स, प्लीज कॉन्फ़िगर। अब मैं कमिट कर दूंगा तो सारा अप्लाई हो जाएगा। अब ये आ गया मेरा फर्स्ट मोड, और पासवर्ड मैंने यहाँ पे चेंज भी कर दिया, बट मुझे फर्स्ट टाइम ये वार्निंग दिखा रहा है। अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या ऑपरेशनल मोड, दिस इज योर ऑपरेशनल मोड। यहाँ पे सारी शो रिलेटेड कमांड चलेंगी। जैसे मैं मान लो सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता, तो शो सिस्टम, यहाँ पे भी सिस्को की तरह क्वेश्चन मार्क चल जाएगा, शो सिस्टम इन्फो। अभी दिखा रहा होस्ट नेम पालो अल्टो वीएम, एक आईपी एड्रेस मैनेजमेंट पे दिखा रहा है क्योंकि हमारा मैनेजमेंट पोर्ट डीएससीपी में था। मैक एड्रेस, वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 10.0.1, ये सारा दिखा रहा है। लेकिन मान लो आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बस कॉन्फ़िगर, टर्मिनल नहीं लिखना है, ओनली कॉन्फ़िगर एंड देन एंटर। ये मोड चेंज हो गया, दिस इज योर हैश मोड। अब यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। मान लो एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस में दिखाता हूँ। आपको मैनेजमेंट आईपी डालना 179, तो 90% कमांड चलेंगे सेट से। पालो अल्टो के अंदर कमांड चलती है सेट से। जैसे मान लो आपको एक स्टैटिक आईपी डालना है मैनेजमेंट पोर्ट पर, तो मैनेजमेंट पोर्ट को का कोई नंबर नहीं होता कि मैनेजमेंट पोर्ट 1 2 3, ऐसे सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। आपको एक कीवर्ड याद रखना है, डिवाइस कॉन्फ़िग। सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। पहले आपने ये कमांड चला दी कि जो भी आपका डिवाइस सिस्टम के ऊपर आईपी पड़ेगा वो आपका स्टैटिक होगा। मतलब सिस्टम अगर आप कीवर्ड यूज करते हो इसका मतलब मैनेजमेंट टाइप। एंड देन नेक्स्ट कमांड सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस। इस पे आईपी एड्रेस डाल रहा हूं मैं एक 1.197। एंड देन नेक्स्ट कमांड इज नेट मास्क। ये सब आपको मैं कल दे दूंगा। ये आपने एंटर किया एंड कमिट, ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट पे आईपी बदल गया। इसके अलावा डेटा पोर्ट पर आईपी डालना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले वो इंटरफेस, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिंपली आज मैंने आपको ये बताया कि मैनेजमेंट पोर्ट पे कैसे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। अब देखो होस्ट नेम चेंज नहीं किया, खाली आईपी एड्रेस डाला, उसके बाद कमिट कर दिया मैंने, तो कमिट करने के साथ ही ये चेंजेस अप्लाई होंगे, अदरवाइज आपका चेंजेस अप्लाई नहीं होगा। सो कमिट दिखा रहा है, कमिट जॉब इज इन प्रोग्रेस 2%। धीरे धीरे ये आपका 100% होगा, देन विल डू वर्क। सो आज का हमारा सेशन अब यही तक है, फिनिश करता हूं मैं बस एक्सेस करके इसको। कल इसी सेम सेटअप को कंटिन्यू करेंगे और थ्योरेटिकली पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें इसमें और भी फंडामेंटल्स की। हाँ जी, एक एक क्वेश्चन है बस, जैसे ये कमिट करने से पहले जैसे हम ये देख सकते हैं कौन से कमांड्स हमने कमिट किया, मतलब कमिट से तो डायरेक्ट कमिट हो जाएगा, हमने क्या शो क्या हम प्रीव्यू कमिट कर करके रहे हैं। रिव्यू आप देख सकते हो क्या क्या कर रहे हो, दिखाऊंगा वो भी आपको अभी। ओके सर, मैं ठीक भी है, फिर आपको अगर मैं नेक्स्ट सब सेशन में कमिट नहीं दिखाऊं। करना है तो वहां से निकल भी सकते हैं, राइट? कमिट तो सारा ही होगा जो भी आपने चेंजेस किए। मान लो आपको कमिट नहीं करना तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपको जाके डिलीट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने ओके 5 चीजें की, अब आपको नहीं करना है,
तो वो 2 चीजें आपको डिलीट करनी पड़ेंगी। ओके ठीक है। हाँ मिल जाएगा अनिल, आपको सब मिल जाएगा धीरे धीरे, मोस्ट प्रोबेबली आपको कल मिल जाएगा सारा। अब देखो 100% हो गया, डन। अब आप यहाँ से बाहर निकलो, एग्जिट करो, ये आपने किया एग्जिट, शो सिस्टम इन्फो, देखो आईपी आ गया ना 197। अब आप सीधा क्या कर सकते हो, फायरवॉल को भी पे एक्सेस कर सकते हो, HTTPS 197, ये आ गया, HTTPS पे ही खुलेगा, पालो अल्टो एक्सेस हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू एक्सेस पालो अल्टो। यहाँ पे भी पासवर्ड मांगेगा चेंज करने के लिए, अच्छा कमिट कर दिया तो नहीं मांग रहा। अब यहाँ पे आप वो पासवर्ड जो आपने चेंज किया वो डाल दीजिए, ये आ जाएगा एक्सेस, पालो अल्टो GUI एक्सेस आ गया फर्स्ट टाइम। सो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड जितना भी हमने फंडामेंटल्स देखा, और वो तीनों डॉक्यूमेंट आप एक बार पढ़ लेना सभी लोग, और होपफुली PAM स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके कॉन्फ़िगरेशन दोबारा ला सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसमें रिवीजन नंबर्स भी बनते हैं, ये सब बैकअप रिस्टोर के अंदर आएगा, देखेंगे, ये भी आपको बता दूंगा। सर वो ये कब देखो हो आ गया, जाएगा वीडियो अपलोड सर, मतलब आज ही तो एक बार दोबारा देख लेंगे। हाँ हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन कैन टू आस्क, अदरवाइज विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। दिव्यान आपको क्लियर हो गया? जी जी, कल का लिंक भी सेम रहेगा गोइंग नहीं फॉरवर्ड। लिंक ये बदलता रहता है अभी, जूम में काफी सिक्योरिटी आ गई, तो वो आपको जूम का लिंक मिल जाएगा 10 मिनट पहले ही। ओके ठीक है। ठीक है जी, चलिए, ओके, ऑल राइट, गुड नाइट, थैंक टेक यू। केयर गाइस, थैंक ओके थैंक यू चलिए सर। बाय।